यस सर। सो हाय लेडीज एंड जेंटलमैन, आज हमारे साथ काफी सारे बच्चे जुड़े हुए हैं जिनका आने वाले दिनों में एसएसबी है यहाँ पर, ठीक है। एंड हमारे साथ है अमन, हमारे साथ है अविनाश, अनीश, विशाखा, नमिता, जिन्होंने फर्स्ट स्टेज को पास कर लिया अपनी एग्जामिनेशन के थ्रू, एंट्री स्कीम्स के थ्रू, इनके एसएसबी है। तो हमारे साथ अमन बताएंगे सबसे पहले। अमन, आपका एसएसबी कब है? सर मेरा एसएसबी 21 अप्रैल को है और ये सीडीएस एंट्री के लिए है। आईएमए 151 डायरेक्ट एंट्री। 151 डायरेक्ट एंट्री, अच्छा ओके ओके। तो ये भी तो इसी कोर्स के लिए रिकमेंड हुआ अभी, जिसकी मैंने पोस्टरी, he also wrote 151 कोर्स। ये तुम्हारा Yes, 2020 का है, ये सीरीज 2020 Yes, क्लियर? sir. अच्छा ठीक है। Yes, sir. रिकमेंड हुआ जिसकी मैंने पोस्ट डाली, he also got recommended for 151 only, 11 इलाहाबाद, 11 एसएसबी इलाहाबाद। तो ये आईएमए की एंट्री है। अविनाश, तुम्हारा एसएसबी, और ये तो अमन, ये एसएसबी तुम्हारा फर्स्ट एसएसबी, सेकंड या थर्ड है या आगे का नंबर है? सर ये मेरा सेकंड एसएसबी है। इससे पहले वाला अटेम्प्ट में स्क्रीन आउट हुआ था। और वो कौन सी एंट्री थी? वो टेक्निकल एंट्री थी, 10+2 बीटेक एंट्री इंडियन नेवी में। अच्छा, वो ठीक है, वो जो 12th के मार्क्स के बेसिस पर होती है, जो आईआईटी जेई की रैंक के ऊपर जो होती है। हाँ हाँ, वो नेवाक वाली होगी, इंडियन नेवल अकेडमी, नेवल अकेडमी वाली। यस सर, यस सर। अच्छा ठीक है। अविनाश, तुम बताओ। सर आई हैव एसएसबी ऑन 30th अप्रैल एंड सर ये सीडीएस एंट्री का है। आई एम ए 151 डी कोर्स सर। आईएमए विच कोर्स? सर 151 डी। अच्छा ठीक है। अमन और तुम्हारा सेम चीज के लिए ही है, इसके लिए Yes, sir. रिकमेंड हुआ है, सेम ही एंट्री के लिए। अनीश, तुम्हारा? Sir, my SSB is on 10th May. FCAT entry है sir, और this is my first SSB sir. फर्स्ट एसएसबी। और अनीश, ये किसके लिए? ग्राउंड ड्यूटी इंजीनियरिंग किस चीज के लिए? Sir, admin sir. एडमिन के लिए। विशाखा, तेरे भी दो एसएसबी हैं, एक एफकेट का और एक सीडीएस का। सीडीएस तेरा तो मुझे पता ही है। बोलो बोलो। जी, mine AFCAT SSB is on 19th of July and it is my second attempt. मैं पहले वाले में स्क्रीन आउट थी। और सीडीएस वाला कब है? सर उसकी डेट्स नहीं आई अभी। अच्छा ठीक है। और नमिता? Sir, I have it on 22nd April and it is for INET. INET pilot entry and this is my 4th attempt. ठीक है। इससे पहले भी तो नहीं, फोर्थ अटेम्प्ट, इससे पहले 3 एसएसबी दे चुकी है। Yes, yes sir. अच्छा, वो किस एंट्री के थे? तो फर्स्ट वाला टेक एंट्री था जिसमें मैं कॉन्फ्रेंस आउट थी, और सेकंड और थर्ड मेरा आईनेट और फिर टेक एंट्री था, बोथ आई गॉट स्क्रीन्ड आउट। ओके, वो था स्क्रीन आउट। अच्छा ठीक है। हाँ, तो स्क्रीन आउट। रेडमी, हु इज रेडमी, व्हाट इज योर रियल नेम भाई? एनीवेज, तो यहाँ पर है हम। सो वील स्टार्ट विद, सबसे पहला इशू तो ये है कि यू गाइस डोंट नीड टू गेट स्क्रीन आउट। सबसे पहला इशू है, उस पर मैं कुछ चीजें बताना चाहूंगा कि स्क्रीन आउट नहीं होना है, ठीक है। दिस गोज फॉर एवरीवन। विशाखा का मैसेज मुझे यही आया था कि सर मुझे स्क्रीन आउट नहीं होना है सर। नमिता का भी यही है कि आप सब में जितना भी टैलेंट है वो टैलेंट आपको दिखेगा। आप सब में जितना भी टैलेंट है, आपके पीआईक्यू में जितना भी टैलेंट है, वो आपको तभी दिखेगा वंस यू आर स्क्रीन्ड इन। मेरी ऑडियो और वीडियो क्लियर है तुम सबको जो देख पा रहे हैं मुझे? यस सर। रेडमी, व्हाट इज योर रियल नेम? हु इज रेडमी? सर मैं हूं सर, शैलेश। शैलेश इज, अच्छा शैलेश, तुम्हारा एसएसबी कब है? सर पता नहीं सर, वो सर आपने बोला था ना जून जुलाई में होगा। अरे भैया, ये सेशन 15 मई वालों तक के लिए है यार, जिनका अभी है। तो सर सीख लूंगा ना मैं। नहीं, उनके लिए नहीं है, ऐसे सबके लिए इसमें सेशन में उसी को बुलाया गया है जिनका एसएसबी अभी आ चुका है, ठीक है। ये रिकॉर्डिंग सर जी वो जी सर, वो इंडियन आर्मी .in उस पे मैंने वो रजिस्ट्रेशन करने की कोशिश करी थी यार। सर उसमें कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि मैं जल्दी, अगर मैं रजिस्टर कर दूं तो जल्दी मेरा एसएसबी आ जाएगा? सर मेरे को लेट कराना है ना, जून जुलाई में। तू आंसर कर इसका।
अरे भाई वो डेट वो लिंक दे देंगे उसके बाद। अभी तो हमारा भी नहीं हुआ ना, अभी ओटीए का भी नहीं हुआ, हमारा आईएमए का भी चल रहा है। इनका ये 2020 के हैं, इनका नहीं हुआ है, ये आईएमए एंट्री है तुम्हारी। ठीक है, तुम्हारा कौन से कोर्स के लिए है? सर यही वाला फरवरी वाला सर, आईएमए। वो लेट होगा भाई बहुत लेट होगा उसमें। अमन आंसर कर दे यार। भाई सेलेस अभी उसका बहुत लेट होगा, अभी तो आईएमए वालों में चालू ही हुआ है, उसके बाद फिर ओटीए वालों का होगा, उसके बाद फिर जाके आईएमए वालों का होगा जो 2021 में पास किए हैं। जो तुम्हारा फेब्रुवरी वाला क्लियर हुआ है, अभी तो जो पिछले साल के हुए नहीं है एसएसबी यार। समझ में आया? Yes, sir. आनंद प्लीज स्विच ऑन द Yes. कैमरा। ठीक है, अब तू आ गया तो यहाँ पर बैठे रहे, चुप सुनता रही हो। ठीक है, Yes, sir. ओके। तो वील स्टार्ट विद, मैं स्क्रीनिंग की केस की बात कर रहा था। ठीक है, आप में से काफी सारे बच्चे जो स्क्रीन आउट हुए हैं, तो अभी आपने देखा था हर्षित का रिकमेंडेशन मैंने डाला था। ठीक है सर, आई नो हर्षित पर्सनली सर, वो और मैं सेम ट्यूशन में थे सर। अरे वाह, तो अभी हर्षित अगले एसएसबी में, मतलब अभी कल ही में, मतलब जाने से पहले अभी वो आईनेट की एंट्री के लिए गया हुआ है। ठीक है, जब मैं बोल रहा हूँ तो आप टोकना मत, मैं एक एक करके आपके साथ आऊंगा, जैसे जब अविनाश के साथ आऊंगा, अमन के साथ आऊंगा। ठीक है, बट मैं स्क्रीन आउट का केस बता रहा हूँ। तो क्या हो रहा है कि वो अभी रिकमेंड हुआ और अगले एसएसबी में स्क्रीन आउट हुआ, तो वो पहले वाले बैच में फ्रेशर्स बैच में गया था, तो अपनी सारी चीजें रख पाया था। तो आई आस्क्ड हिम कि इस बार प्रॉब्लम क्या हुई यार इतनी, तो बोल रहा है कि सर मैं इस बार, मेरे को रिपीटर के बैच में डाल दिया, एंड सर इतने हरामी लोग बोलने ही नहीं दे रहे सर मेरे को। बोलते सर दिमाग खराब हो गया मेरा जीडी के अंदर। बोलते दे डिड नॉट इवन अलाउ मी टू स्पीक, सर मैं तमीज से बात करनी। तो देखिए, मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ, जब मैंने आपको दो चीजें सिखाई हैं कि अगर जीडी, एक तो तुम ये मान के चलो कि जीडी में हरामी लोग ही मिलने हैं। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? डोंट थिंक तुम्हें वहां पर मिलेंगे कि जो नमिता को मौका देंगे, हाँ भाई अविनाश भाई आप बोलिए पहले, अमन भाई आप बोलिए, कोई नहीं देने वाला तुम्हें मौका। प्लीज कम आउट ऑफ दिस ब्लडी मिथ दैट दे विल बी गिविंग यू कि हाँ अनीश भैया बोलेंगे अब, या फिर प्रवीण बोलेगा, अरे यार ये अनम्यूट करके, ठीक है, या आकांक्षा बोलेगी या अनंत बोलेगा। ठीक है, आप लोगों के प्रवीण अनंत, आई एम नॉट एबल टू सी यू गाइस। Anand, are you able to hear me? Yes, sir. Yes, sir. हाँ Yes, ठीक sir. है, आकांक्ष Sir, I had some connection. ठीक है, पता नहीं। ठीक है, तो मैं आप सब लोगों से कह रहा था, जो अपनी आकांक्षा एसएसबी कब है? सर अप्रैल 30 के करीब, अभी डेट नहीं है। ठीक है आनंद, तेरा तो मेरे ख्याल से 1-2 महीनों में है। ठीक है, Sir, 23rd of August. 23rd of August। ठीक है, और Yep. प्रवीण का, चलो जब प्रवीण का तो आ ही रखा है। ठीक है, तो मैं स्क्रीन आउट केसेस की बात कर सर रहा हूँ। 26 अप्रैल 26 अप्रैल। ठीक है, प्रवीण आई कांट सी सर, यू। सॉरी सर, आई एम ट्रैवलिंग, तो इसलिए कैमरा बंद है। ठीक है भैया, जिनका एसएसबी पास है, सबसे पहले आप ये बात, आपका पीआईक्यू कितना भी अच्छा हो, आनंद तेरे को मैं पर्सनली जानता हूँ, नमिता को भी मैंने देखा हुआ है, विशाखा को भी देखना हुआ है, अविनाश आई नो, रेस्ट ऑफ देम विद टाइम आई गेट टू नो यू। पहली चीज आप जरा ध्यान से सुन लीजिए कि आप दुनिया के सबसे टैलेंटेड आदमी हो, आप 97% हो, 98% हो, nobody will get to know until unless you make it to the until unless you get screened in। ये सबको क्लियर है ये बात? ठीक है, ये सबको क्लियर है, आप कितने भी अच्छे हो। ठीक है, आनंद यहाँ पर बैठा है 3-4 बार एग्जाम निकाल के, नमिता तूने भी निकाल रखे, और विशाखा तुमने भी निकाला हुआ है, बाकी तुम दोनों आईएमए निकाल के बैठे हुए हो। तो तुम्हारा ऑफिसर, खासकर मैं अमन और अविनाश की बात कर रहा हूँ, एंड ऑल यू गाइस वर गुड इन मैथ्स, प्लीज अपना ऑफिसर इंटेलिजेंस रेटिंग टेस्ट को बड़ा सीरियसली लो। संदीप सर का ना एक कोर्स है, मेरे ख्याल से 10-12 क्लासेस का, ऑफिसर इंटेलिजेंस रेटिंग टेस्ट का, मैं तुम्हें लिंक डाल दूंगा वो अपने वाले ग्रुप के ऊपर। उस पर उन्होंने ना क्यूब वाले क्वेश्चन कराए हैं। तो एफकैट के अंदर अभी मैंने ऋषिका का कल इंटरव्यू लिया, तो ऋषिका अभी रेकमेंड हुई ना थोड़े दिन पहले, तो ऋषिका बता रही थी सर भर भर के क्वेश्चन डाल रखे थे क्यूब्स के एफकैट वाले एसएसबी के अंदर, सर बहुत क्वेश्चन थे क्यूब्स के। ठीक है, और बोला सर कम टाइम मिल रहा था तो उसने ठीक ठाक कर लिए। तो जो संदीप सर का कोर्स है वो तुम्हें क्यूब्स और एक बेसिक आइडिया दे देगा किस तरीके के सवाल आ रहे हैं, क्योंकि ओआईआर के टेस्ट को तुम सीरियसली लो। ठीक है, ऑफिसर इंटेलिजेंस रेटिंग टेस्ट के बाद सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, जो तुम्हारे हाथ में है, स्टोरी तुम्हारे हाथ में है और नरेशन तुम्हारे हाथ में है। क्या जीडी तुम्हारे हाथ में है? जीडी तुम्हारे हाथ में नहीं है। ठीक है, वो तुम्हारे हाथ में बिल्कुल नहीं है, यू नेवर नो।
ठीक है, वहां पर कौन सा, जैसे ये प्रवीण ने फोटो लगा रहा है इस टाइप की 10-12 खड़े हो जाए वहां पर, ठीक है, और बोलने ही ना दे तुम्हें, ठीक है। तो ये फोटो जो इसका हमें दिख रहा है, ये माइक पकड़ के एक आदमी खड़ा हुआ है, ठीक है। तो इसी तरीके के लोग हैं। तो जीडी के अंदर तो तुम ये मान के चलो यू माइट नॉट गेट अ चांस। जीडी में हमें क्या करना है, ये वाला ग्रुप डिस्कशन जीटीओ वाले ग्रुप डिस्कशन से बहुत अलग है। आई विल एक्सप्लेन इट। इस वाले ग्रुप डिस्कशन के जाने से पहले तुम्हारी स्क्रीन वो स्टोरी तुम्हारी 3.5 मिनट में खत्म होनी चाहिए, 4 मिनट में नहीं खत्म होनी चाहिए, 3.5 मिनट में। बाकी के 30 सेकंड स्टोरी को पढ़ना है 2 से 3 बार, ताकि नरेशन अच्छा हो सके। नरेशन अच्छा करने के लिए क्या करना है भाई, जैसे तुम सुबह अपने लिए 2 घंटे निकाल लो, ठीक है। यार रेडमी, तू इतना घूम मत, एक जगह बैठ जा और कैमरा ऑफ कर दे, ठीक है, और आराम से सुन, ठीक है। ठीक है सर। ठीक है, आराम से सुन। तो मैं ये कह रहा था कि तुम जैसे सुबह 2 घंटे निकाल लो, 8 से 10 या 6 से 8, ठीक है। रात को नहीं, क्योंकि रात, अब मैं तुम्हें रात को प्रैक्टिस करने के लिए इसलिए नहीं कह रहा हूँ, क्योंकि तुम्हारे टेस्ट भी तो मॉर्निंग में होंगे ना। सुबह 7 बजे टेस्ट चालू हो जाएंगे, 6 बजे हो जाएंगे। और एफकेट तो और भी बकवास है, दोपहर में करवा देता है स्क्रीनिंग को। तुम सुबह पहुंचोगे, नहीं सुबह सुबह स्क्रीनिंग करा देता है, कई बार दोपहर में करवा देता है। तो यू शुड बी मेंटली प्रिपेयर्ड अबाउट दिस। तो स्टोरी तुम्हारी 4 मिनट में नहीं, 3.5 मिनट में खत्म होनी चाहिए, या 3 मिनट 40 सेकंड में। ये टाइम करना है। जो पूरा अभी ये जो करंट एसएसबी कोर्स चल रहा है, ये तो लंबा चलेगा, ठीक है। तुम सबका एसएसबी पहले है। तुम जो भी न्यू स्टूडेंट है, विशाखा, नमिता, तुम पुराने वाला सागा कोर्स का लगाना स्टार्ट कर दो, वो जल्दी खत्म होगा। और उसमें स्टोरीज देखो, पिक्चर्स देखो। और तुम सारे क्या कर सकते हो, ग्रुप भी बना सकते हो, ठीक है, जिसके अंदर तुम क्या कर सकते हो, जैसे अविनाश, तुम कोई फोटो देखते हो, ठीक है, तुमने एक फोटो की क्लिक करी, फोटो को ब्लैक एंड व्हाइट में कन्वर्ट करके बाकी सबको भेज दिया और उनको स्टोरी लिखी। तुमने कोई फोटो क्लिक करी, तुमने बाकी सबको भेज दिया। इससे, क्योंकि अविनाश जो फोटो देख रहा है, अविनाश तुझे तो स्टोरी पता लग जाएगी, क्योंकि इन सब के लिए नहीं हुए। तो दिस इज अ वे वेयर यू कैन प्रैक्टिस विद द रियल पिक्चर्स। जो पुरानी गूगल पे पिक्चर्स है, वो तो पीवाईक्यूज है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है, वो जो आप पूछते भी नहीं है, वो सिर्फ प्रैक्टिस के लिए है। तो स्क्रीनिंग में जो तुम्हारे पास चीजें कंट्रोल में रहेंगी, दैट इज ओनली द नरेशन एंड अ गुड स्टोरी। इस स्टोरी को आप इतना बढ़िया लिखो कि ये स्टोरी जो आपकी थीमेटिक एपिसेप्शन की 11वीं स्टोरी 12वीं स्टोरी के बराबर हो, क्योंकि यहाँ से सिलेक्शन होना है। अब आते हैं ग्रुप डिस्कशन पर। ग्रुप डिस्कशन के अंदर फिश मार्केट बनता है। 1.5-2 मिनट के अंदर तुम्हें पता लग जाएगा चांस मिलेगा कि नहीं मिलेगा। और इस वक्त आप मास्क पहन के रखेंगे, मास्क के ऊपर शील्ड पहन के रखेंगे। तो आवाज को रेज करके बोलना, चीखने के अंदर और आवाज को रेज करने के अंदर डिफरेंस है। यू हैव टू ब्लडी वेल पुट योर पॉइंट। अपनी आवाज को रेज करके बोलना पड़ेगा, ठीक है। चीखने और आवाज, प्लीज रेज योर वॉइस एंड पुट फोर्थ योर पॉइंट। क्योंकि अगर तुम्हारी आवाज, एक तो देखो तुमने मास्क पहन लिया, मास्क पे शील्ड पहन ली, उधर असेसर इतनी दूर बैठे हैं, तो आवाज को तो बढ़ाना पड़ेगा ना। यस सर। फिर आप पॉइंट रखो, ओके। और जब अगर आपको दिख रहा है कि मान लीजिए 10 लोग हैं और 7 लोग या 6 लोग की कॉमन स्टोरी बन रही है और आपकी कॉमन स्टोरी नहीं है, तो ये नहीं कि जबरदस्ती अपनी कॉमन स्टोरी को वहां पर पेल रहे हो, ठीक है। जो ग्रुप करना चाह रहा है, ग्रुप के साथ चलिए, ठीक है। जो ग्रुप करना चाह रहा है, इफ आउट ऑफ 10 पीपल 4 और 5 पीपल, मेजॉरिटी ऑफ पीपल स्टोरी एग्री कर रहे हैं किसी और से जो आपकी नहीं है, तो आप भी उसी स्टोरी के साथ चलिए फिर, ठीक है। बिकॉज इट्स अ ग्रुप डिस्कशन, कॉमन स्टोरी बनानी है आपको। और अगर आपको नॉमिनेट करते हैं स्टोरी बताने के लिए, तो अपनी स्टोरी नहीं बतानी है, ग्रुप की स्टोरी बतानी है। वहां पर बहुत सारे नमूने आपको मिलेंगे जो ग्रुप की स्टोरी की जगह किसी अपनी स्टोरी सुना देते हैं, एंड दैट लीड्स टू समटाइम वॉश आउट आल्सो। तो अगर आपको चांस मिलता है तो जो ग्रुप की कॉमन स्टोरी है वही सुनानी है, अपनी स्टोरी नहीं सुनानी है। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. ठीक है। तो ये स्क्रीन इनका सबसे इंपॉर्टेंट मंत्र है। एफकैट के अंदर आजकल वो टाइम नहीं दे रहे हैं कि जैसे ही तुम स्टोरी लिखते हो और तुरंत नरेशन करवा रहे हैं। आर्मी एसएसबीज में अविनाश और अमन, तुमको थोड़ा सा 10-12 मिनट का ब्रेक मिल सकता है। वहां पर क्या करेंगे, अमन और अविनाश, तुम्हें मेरी आवाज क्लियर आ रही है दोनों को? यस सर, क्लियर सर। ठीक है। अमन और अविनाश, जब तुम्हें वो 10 मिनट का ब्रेक मिलेगा तो वहां पर ऐसे 5-6 जमूरे रहेंगे, बोलेंगे हाँ अविनाश भाई ये करेंगे, अमन भाई करेंगे। हाँ में हाँ मिलानी है, ठीक है। Yes, sir. बिल्कुल हाँ में हाँ मिलानी, हाँ भाई बिल्कुल यही Okay, करेंगे। sir. करना वो जो तुम्हें करना है, ठीक है, ओके। एफकैट में Yes, sir. थोड़ा कम। एफकैट में अभी जब मैंने ऋषिका का इंटरव्यू लिया तो उसने बोला कि सर हमें ये 10 मिनट का ब्रेक दिया ही नहीं। अगर तुम्हें ब्रेक मिलती है, अनंत, अनीश, विशाखा, प्रवीण, डू रिमेम्बर दैट यू हैव टू डू दिस, से यस यस यस, बट वहां जाकर वो Yes, sir. Yes, sir. क्योंकि वो जो ग्रुप में अपनी स्ट्रैटेजी बनाएंगे ना, वो साले कभी खुद भी फॉलो नहीं करते हैं उनको, ठीक है।
दैट इज ओनली टू Yes, स्टे, ठीक है, तो वो करना। आईएमए वाली एंट्री के अंदर आप रिपीटर्स हो तो रिपीटर्स के बैच जो जितने भी रिपीटर्स हैं वो आपको ये सारे नमूने बहुत दिखेंगे। फ्रेशर बैच में जनरली कम दिखते हैं, बट जो बाजू में रिपीटर बैच चल रहा है, जो मैं क्लास के अंदर बताता हूँ ना, ऐसे जमूरे मिलते हैं, वो रिपीटर बैच में ज्यादा होते हैं, ठीक है। तो अगर आपका रिपीटर्स बैच है तो आपको ये सब आवाज ज्यादा करना ही करना पड़ेगा, ठीक है। फिश मार्केट के अंदर जब फिश मार्केट तो डेफिनेटली क्रिएट होता ही है, ठीक है, क्योंकि वो तो आजकल फ्रेशर भी सारा यूट्यूब का ज्ञान पेल कर आ रहे हैं वहां पर, तो क्रिएट होना ही है। अच्छे पॉइंट सोच के रखिए। एग्रीकल्चर की स्टोरी बन रही है तो सरकार की कोई एग्रीकल्चर की स्कीम, पुल की बन रही है, अगर टेररिज्म पे बन रही है तो टेररिज्म सिक्योरिटी पे तो हमने बहुत सिक्योरिटी कोर्स पढ़ रखा है, ठीक है, उससे कोई पॉइंट, अच्छे पॉइंट्स डालिए। और ये जार्गन्स होते हैं ना, जिस तरीके के इकोनॉमिक बारबेरिज्म या फिर इन्फिल्ट्रेशन, टेररिज्म, मिलिटेंसी, जो हम सिक्योरिटी कोर्स में जार्गन यूज करते हैं, डी एस्केलेशन, डी इंगेजमेंट, इन सबको मारिएगा वहां पर, ये आपको अलग सेट कर देंगे। बाकी सारे वही है, बालनोई के 15 पेज के नोट्स पढ़कर आ रहे हैं 50% ऑफ द जनता, ठीक है, कोचिंग अकेडमी के 30 पेज के नोट। यहाँ पर हम 3-4 महीने से जो आप हिंदू पढ़ रहे हो, वो जो नोट्स बना रहे हो, वो लैंग्वेज को वहां पर प्रस्तुत करना है आपको, ठीक है। और ये प्रस्तुत करने के लिए आपको स्क्रीन इन होना पड़ेगा। तो स्क्रीन इन की जो आपकी स्टोरी बन रही है, अगर आपकी कॉमन स्टोरी नहीं बन रही है, किसी और की बन रही है, तो ये नहीं कि यार मेरी नहीं बन पाई। आपका फोकस था अच्छी स्टोरी लिखना, अच्छा नरेशन देना। नरेशन के टाइम पे आपको डायरेक्शन देंगे वो कि गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग नहीं बोलना है, स्ट्रेट कम टू द पॉइंट। तब भी भाई लिख के दे रहा हूँ 50% उठेंगे। गुड मॉर्निंग एवरीवन, गुड मॉर्निंग ऑल द चेस्ट नंबर्स। भैया वो बोलते हैं, नहीं बोलना है तो नहीं बोलना है, स्ट्रेट कम टू द पॉइंट। I see, we saw a picture. In the picture there are 3 characters, the central character is this, वगैरह वगैरह, ओके, वगैरह वगैरह, सेंट्रल कैरेक्टर ये आपको दिया हुआ है। और उसके बाद अभी नरेशन करनी है स्टोरी की, जो आपने लिखा है, जो लिखा है वही बताना है, ठीक है। जो आपने स्टोरी में लिखा है वहां पर, मान लीजिए आप एक सेंटेंस लिख रहे थे, आधा वर्ड रह गया वहां पे लिखता लिखता, तो वो आप वहां पे कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक है। मतलब जैसे तुम लिख रहे थे ना, मान लीजिए तुम वर्ड लिख रहे थे WON 1, पर तुम्हारा WO टाइम अप हो गया, ठीक है। पर तुम्हारे केस में तो ये होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि तुम 3.5 मिनट में लिखनी है तुम्हें कहानी, 4 मिनट में नहीं लिखनी है तुम्हें कहानी, 3.5 मिनट में, ठीक है। तुम्हें 30 सेकंड्स पिक्चर देखने के लिए दिए जाएंगे, ठीक है, 30 सेकंड्स पिक्चर देखने के लिए, 1 मिनट तुम्हें दिया जाएगा कैरेक्टर्स को आइडेंटिफाई करने के लिए, लिखने के लिए, और 4 मिनट स्टोरी के लिए, ठीक है। तो जब ये दिए जाते हैं पिक्चर 30 सेकंड के अंदर, 15 सेकंड में पिक्चर देखो, जब कैरेक्टर्स आइडेंटिफाई कर रहे हो तभी दिमाग में स्टोरी बननी स्टार्ट हो जानी चाहिए। दिस प्रोसेस शुड स्टार्ट क्विकली, इसमें स्लो नहीं होना। स्टोरी अच्छी लिखनी है, बेहतरीन स्टोरी लिखनी है, अपनी जिंदगी की सबसे अच्छी कहानी सोच के लिखो, क्योंकि ये कहानी अगर गोबर हुई तो फिर वही हरी बस और घर वापस। आप कितने भी ब्रिलियंट हो, वो टैलेंट बाद में दिखेगा, ठीक है। तो स्क्रीन आउट तो किसी भी केस में होना ही नहीं है, ठीक है, कि मैं, ठीक है। सो मूविंग फॉरवर्ड, जब जैसे मैं आपको बोल रहा हूँ स्क्रीन आउट नहीं होना है, आप टेस्ट देते वक्त ध्यान रखेंगे कि मैं OER के अंदर परफॉर्म करूं, ठीक है, मैं इस टेस्ट में परफॉर्म करूं, मैं इस टेस्ट में परफॉर्म करूं, ठीक है। वंस यू स्टार्ट परफॉर्मिंग इन द टेस्ट, आपको स्क्रीन आउट का इतना टेंशन नहीं रहेगा। बट इफ यू आर कंटिन्यूअसली थिंकिंग कि मुझे स्क्रीन आउट नहीं होना है, तो वो ज्यादा प्रेशर क्रिएट करता है। अगेन स्टोरी को बेटर बनाइए, नरेशन को बेटर बनाइए। नरेशन को बेटर बनाने के लिए शीशे के सामने लगातार खड़े रहिए, लगातार बोलते रहिए, लगातार लेक्चरेट करिए, अपने आप को कंफर्टेबल बनाइए कि आप 10 लोगों के सामने या 12 लोगों के सामने बोल सके। अविनाश, अमन, आर यू देयर? यस सर, यस सर। अच्छा, यस सर, यस सर। फ्रीज हो गई थी पिक्चर, ठीक है। तो अपने आप को आराम से इसके अंदर आप कंफर्टेबल बनाइए। जैसे कि मैंने बोला, बेड पे 4 पिल्लो रख दीजिए, लेक्चरेट करिए, 4 दोस्तों के सामने करिए। ट्राई टू पुट योरसेल्फ इन अनकंफर्टेबल पोजीशन एंड स्पीक ऑन टॉपिक। और जो सामने बैठा हुआ है उनको बोलिए कि आप पर हंसे। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि जितना आप अनकंफर्टेबल रहेंगे, अनकंफर्टेबल पोजीशन में रहेंगे, उतना आप अच्छा बोल पाएंगे, ठीक है। दैट इज, तो विशाखा तुम्हारे केस के अंदर तुम्हें कंटेंट की जरूरत है। सिक्योरिटी टॉपिक से तुम्हें मिल गया, बाकी रीडिंग हैबिट्स को अपनी बढ़ाओ, ताकि तुम, चाहे इंडियन एक्सप्रेस है, बिग पिक्चर का, राज्यसभा टीवी का शो है, सिक्योरिटी स्कैन है, स्पीकर्स को सुनो वो बोलते कैसे हैं, अच्छे सेंटेंसेस को पिकअप करो, ठीक है, एंड स्टार्ट राइटिंग गुड कोट्स व्हिच यू कैन यूज, ओके। अब मान लीजिए तुम्हारे पास अच्छी कोट है,
अच्छी कोट का चांस शायद तुम्हें ग्रुप डिस्कशन में ना मिले, बट लेक्चरेट में मिल सकता है, प्रोवाइडेड वो उससे अलाइंड हो टॉपिक से। ओके, नाउ मैंने तुम्हें कुछ कुछ बेसिक बता दिया है, तो नाउ आई विल गो वन बाय वन। ठीक है, तुम सब अपने एसएसबी की डेट, अविनाश तेरी कब है? सर मेरी 30th अप्रैल को है सर। 13 अप्रैल, 30 अप्रैल। अमन 30th सर। 21 अप्रैल है। विशाखा तेरी? 19 जुलाई। 19 जुलाई। अनीश? 10th मई सर। अच्छा, 13 तो अभी आया नहीं। नमिता? 22 अप्रैल। ठीक है। ये प्रवीण पता नहीं, ये दोनों सर 26 अप्रैल। 26 अप्रैल। और ये सुमित, आपका कब है एसएसबी? सर इज एन ऑडिबल सर? हाँ सुमित, एसएसबी कब है? सर अभी तो कोई डेट्स का कोई है नहीं, वैसे अभी मैं देके आया था सर एमसीसी वाला। हाँ, तो उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन था मेरा स्क्रीनिंग से नहीं रिलेटेड। नहीं, आई विल ओनली बी टेकिंग क्वेश्चन फ्रॉम दी जिन कैंडिडेट्स का एसएसबी अभी है। ओके सर, ओके। ठीक है, अगर आपका एसएसबी अभी कोई आया हुआ है तो बात अलग है। ठीक है, दिव्यांश तुम्हारा एसएसबी कब है? दिव्यांश, इज दिस ऑडिबल? ठीक है, तो Anamita, we'll start with you. The questions you have. So I'll be taking 1 or 2 questions only because बहुत सारे बच्चे हैं। तो नमिता, you start. सर पहली चीज, ये जो स्क्रीन आउट्स हुए हैं मेरे कंटिन्यूअस, तो ये दोनों के दोनों मेरे बैंगलोर एसएसपी से हुए हैं। और ये जो मेरा थर्ड अटेम्प्ट अभी मैं जो 22 अप्रैल को जाने वाली हूँ, ये भी मेरा बैंगलोर एसएसपी में है। तो एक वो दिमाग में पीछे हो जाता है कि बैंगलोर एसएसबी में बार बार स्क्रीन आउट ही हो रहे हैं, तो वो नेक्स्ट वाले में भी कहीं वही चीज ना हो जाए। चाहे हम प्रिपेयर करके जाते हैं, लेकिन फिर भी उस चीज के होने की प्रोबेबिलिटी दिमाग में रहती है कहीं पीछे भी। तो इस चीज को कैसे अपने ऊपर होने ना दें हावी। तो नमिता, I'll give you example of a boy and a girl. तुमने जितने यहाँ लड़के देख रहे हैं, इनको मैक्सिमम रिजेक्शन ही मिले हैं लाइफ में। इसका मतलब ये नहीं है प्रपोज करना छोड़ देते हैं। ठीक है, okay, we'll be continuously doing that. Similarly, Namita, it's not the place, it's your attitude in the SSB which will determine. Namita, तुमने इससे पहले बैंगलोर के एसएसबी में तुम स्क्रीन आउट ज्यादा हुई हो। इसका मतलब ये नहीं कि तुम हर एसएसबी में जाके स्क्रीन आउट ही होनी हो। देयर हैज बीन मेनी प्रॉब्लम्स कि तुम्हारे 10th में मार्क्स कम आए, 12th में मार्क्स कम आए। तो प्रॉब्लम इज नॉट इन द एसएसबी, द प्रॉब्लम इज योर अप्रोच टू दैट पर्टिकुलर एसएसबी। नेगेटिव थॉट्स को तो किल करना ही पड़ेगा। जैसे तू टीएटी की स्टोरी लिखती है, टीएटी की स्टोरी में सबसे आसान स्टोरी कौन सी होती है लिखने की वाली? नेगेटिव पिक्चर्स की स्टोरी सबसे इजी होती है, उसमें प्रॉब्लम गिवन है। तो इट इज इजी फॉर यू ना, यू ऑलरेडी नो कि यार बैंगलोर में नहीं हो रहा है, मुझे जाके बस अब क्लियर ही करना है। इट इज द इजीएस्ट। तो ये मत सोच कि मैं नई जगह जाऊंगी तो फिर वहां पर मेरा नहीं होगा या होगा। द पॉइंट इज दैट बैंगलोर के अंदर हुआ नहीं हुआ, जगह डज नॉट मैटर एट ऑल। जैसे हम उसका बना लेते हैं कि इलाहाबाद इज अ रिजेक्शन सेंटर, इट डज नॉट मैटर एट ऑल। नमिता, तुम कौन से एसएसबी में जा रही हो? ओनली थिंग व्हिच मैटर्स इज कि तुम जा रही हो, तुम कितना अच्छा प्रोसेस में परफॉर्म करोगी, कितना अच्छा जीडी में परफॉर्म करोगी, कितना अच्छा अपने पीपीडीटी के ग्रुप डिस्कशन में परफॉर्म करोगी, कितनी अच्छी स्टोरी लिखोगी। ज्यादातर जो मैं केसेस देखता हूँ कि लोगों की पीपीडीटी की स्टोरीज बहुत वीक होती है। जनरली वही बाबू वाली स्टोरी लिख दी, ब्रिज बना दिया, फलाना बना दिया। भैया अगर आप अपनी स्टोरी लिख रहे हैं तो स्टोरी की डिटेलिंग करिए। अगर आप ब्रिज बना रहे हैं तो अच्छी क्वालिटी का ब्रिज बनाइए, जो चाइनीज टेक्नोलॉजी से उन्होंने अपने यहाँ पर बनाया, आप उसकी बात करिए। जस्ट डोंट, अपनी स्टोरी की डिटेलिंग अच्छी करिए। अगर आप एग्रीकल्चरल क्राइसिस की बात कर रही है तो करंट टेक्नोलॉजी कौन सी हो रही है, सॉइल कार्ड क्या होता है, कौन सी स्कीम हो रही है, देन स्टार्ट डूइंग ऑल दीज थिंग्स। कोई सड़क छाप कहानियां मत लिखिए आप लोग। ठीक है, आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जमाने में आपकी तो जनता भी टिकटॉक करती है यार। ठीक है, they are making 30 seconds videos and getting popular. At your time the generation is changing, new technologies there, use it. Anand, specifically in your stories I want that to come out, to where the social media, Yes, because तेरे केस के अंदर वो तुझे बहुत हेल्प करेगा। आप शायद Yes, लोगों को yes. नहीं पता हो, but there's a page called Frustrated Engineer. Have you heard of it? It's a very popular page Yes, sir. on Facebook. ठीक Yes, है, sir. ओनर ऑफ इट, उस पे लाखों फॉलोअर्स हैं, इसी का पेज है वो। ठीक है, तो आनंद, आई वांट दैट टू कम आउट। ओके,
तो नमिता तुम्हारे केस के अंदर भी मैं वो कह रहा हूँ कि जो तुम इतनी स्टोरी लिख रही हो, जो अगर धुंधली पिक्चर देखोगी उसको बहुत बढ़िया लिखो। वो जो 12वीं स्टोरी तुम सोचते हो अपनी कि मैं अपनी व्हाइट पेज वाली मेरी स्टोरी ये होनी चाहिए, एक्स होनी चाहिए, आई विल बी राइटिंग द बेस्ट, बिकॉज वो तुम्हारी इमेजिनेशन है। पीपीडीटी क्या है कि पूरे एसएसबी के प्रोसेस के अंदर जहां पर एक थोड़ी सी एरर प्रोबेबिलिटी है वो स्क्रीनिंग में ही है, क्योंकि बहुत कम टाइम में बहुत सारे लोगों को जज करना है। जब आप स्क्रीनिंग करके अंदर आ जाते हो तो अच्छी तरह जज होते हो, बिकॉज इतने सारे टेस्ट हैं। तो इसके अंदर आपको स्टोरी अच्छी लिखनी है, नरेशन अच्छा लिखना है। इट डज नॉट मैटर तू बैंगलोर जा रही है, इलाहाबाद जा रही है, मैसूर जा रही है, बैंगलोर से भी रिकमेंड हो रहे हैं लोग, इलाहाबाद से भी रिकमेंड हो रहे हैं, ठीक है। तो इट विल नॉट एट ऑल मैटर। डोंट फोकस यूर गोइंग टू बैंगलोर। तू ये मान के चल मैं इलाहाबाद जा रही हूँ, ठीक है, तू ये मान के चल मैं इलाहाबाद जा रही हूँ, मैं मैसूर जा रही हूँ, मेरे को बस फोकस करना है मेरा OIR टेस्ट, मेरे को अच्छा स्कोर करना है, मुझे अपनी स्टोरी अच्छी लिखनी है मुझे। और जीडी के अंदर मतलब तुम ये मान के चलो भैया हमें बोलना ही बोलना है अपना पॉइंट, हम अपना पॉइंट रखेंगे ही रखेंगे। अगर तुम्हें कोई दबाने की कोशिश करे, दबो मत, अपने हिट मत करो, वो आएगा, अपने चांस को ग्रैब करो। यू हैव टू ग्रैब दैट चांस। माइक्रो सेकेंड का भी गैप है तो फटाफट उसे ग्रैब करो और फटाफट बोलो, ठीक है। ओके अमन। सर मेरा क्वेश्चन OIR को लेके है सर। उसमें सर वहाँ पे तो 30 मिनट में बोलते हैं कि करने के लिए, लेकिन असली में वो 15 या 17 मिनट ही देते हैं। सर उस टाइम को कैसे मैनेज करें, ये फियर रहता है एक माइंड में। अमन जो तू ऑफिसर इंटेलिजेंस रेटिंग टेस्ट की बात कर रहा है, अभी AFCAT के अंदर 13 मिनट और 21 मिनट दिए गए थे, 13 मिनट और 21 मिनट दिए गए थे, ठीक है। 13 मिनट्स और 21 मिनट्स दिए गए थे 40 क्वेश्चंस करने के लिए, इतना ही टाइम दिया जाएगा। अगर तेरे को इस पे प्रैक्टिस करनी है, तूने IMA के अंदर मैथ्स की प्रैक्टिस कैसे करी, मैथ्स के अंदर महारत कैसे हासिल करी, बाय प्रैक्टिसिंग ना। संदीप सर का कोर्स देखो, संदीप सर बहुत सारी प्रैक्टिस कराते हैं, उसको आप करो। और मैक्सिमम गूगल पर बहुत सारे ऐप भी आते हैं जिनसे आप प्रैक्टिस कर सकते हो। जैसे कि 60 क्वेश्चन तुम्हें टैट के 12 स्टोरी टैट की करनी है, 60 क्वेश्चन तुम्हें करना है, तो बहुत सारे फ्री एप्स है, उनमें वर्ड्स आते रहते हैं, लिखते रहो तुम। अगर मतलब लेटर ऑन टेस्ट के अंदर वर्ड तुम देख रहे हो, मेंटली तुम्हारे दिमाग में चलना चाहिए कि यार इससे ये बन सकता है। तुम मूवीज देख रहे हो, खासकर इंग्लिश मूवीज देख रहे हो, कोई सीरियल देख रहे हो, कोई न्यूज देख रहे हो, कोई वर्ड तुम्हें लिखा, वर्ड को देखकर इसने क्या बोला, इस एंकर ने क्या बोला, इस सेंटेंस को मैं यूज कर सकता हूँ, ये सारी चीजें बैक हैंड में चलनी चाहिए, खासकर जिनका SSB अभी 15 से 30 दिनों के अंदर है। दिस हैज टू बी लाइक, अगर प्रवीण ने भी तुम ट्रैवल कर रहे हो तो तुम्हारी मेंटल पिक्चर्स बननी चाहिए कि यहाँ पर ये खेत है, यहाँ पर क्या कहानी हो सकती है। अभी जो AFSB का इंटरव्यू हुआ ऋषिका, उसमें 12 पिक्चर्स में से 8 पिक्चर्स जो थी, रादर 9 पिक्चर्स वर ऑन एग्रीकल्चर, मतलब लोग गांव वगैरह की जगहों के थे, ठीक है। तो सारी जगह वहां पर थी, ठीक है। तो अलग अलग पिक्चर्स आपके पास आ सकती हैं, जो मैंने कोर्सेज में बताया है, प्लीज गो एंड विजिट इट। किस तरीके से स्टोरी की फॉर्मेशन होनी चाहिए। एंड कमिंग बैक टू यू अमन, प्रैक्टिस फॉर यू, द प्रैक्टिस इज द की। अविनाश। यस सर, जैसा कि मेरा पिछले SSB था एयरफोर्स का, तो उसमें सर मैं स्क्रीन आउट हो गया था। हाँ। तो सर उसमें मेरा नरेशन मतलब गलत हुआ था, मैं हड़बड़ा गया था, तो अंदर अंदर रुक रहा था थोड़ा मैं। हाँ। लेकिन मैंने GD में पार्टिसिपेट किया था। तो ठीक सर है। मतलब अगर मतलब ये दिमाग में रहेगा कि मतलब ये जो नरेशन मतलब अगर गलत हो तो पूरा प्रोसेस ही खराब कर देता है ये, मतलब देखो यार, उसके बाद नरेशन बेसिकली आपके कॉन्फिडेंस को देखता है, ठीक है, आपके कॉन्फिडेंस को देखता है। कई बार ऐसा भी होता है कि इट्स नॉट ओनली कि सिर्फ तुम्हें नरेशन की वजह से बाहर करा होगा, क्या पता OIR के अंदर तुम्हारा स्कोर कम है, स्टोरी में जान नहीं हो। नरेशन बेसिकली आपके कॉन्फिडेंस को झलक आता है, ठीक है। और जो आपको डायरेक्शन दिए गए, आप उसको फॉलो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। जितनी भी डायरेक्शन में मैं कोर्स में देता हूँ कि जो मतलब जैसे कि आपको अगर PPDT के डायरेक्शन मैंने दिए कि ये, बट आपको इवेंचुअली जाकर वहीं पर जो आपको SSR होगा, वहां पर जो वहां पे डायरेक्शन देने वाला है, उस अफसर की बात सुननी है। दोस डायरेक्शंस आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू गाइस, ठीक है। आप उस डायरेक्शंस को सुनिए, ध्यान से सुनिए उन सारे डायरेक्शंस को, ठीक है, क्योंकि वो डायरेक्शंस को बदल देते हैं कई बार। जैसे कि जनरल डायरेक्शन होता है PPDT के अंदर कि सेंट्रल कैरेक्टर को आपको गोला मारना है और बताना है वो कहां पर है, ठीक है, अपने बॉक्स के अंदर। इस बार बोला गया था कि जो कैरेक्टर सबसे पहले आपको विजिबल है, आप उस पर गोला बनाएंगे स्क्रीन के अंदर, तो स्क्रीनिंग टेस्ट के अंदर। तो ये डायरेक्शन चेंज होते रहते हैं। और अविनाश, तुम्हारे केस में अगर हड़बड़ाहट है तो उसके लिए लड़ना क्या है, बस मम्मी पापा के सामने, दोस्तों के सामने अनकंफर्टेबल करो अपने आप को, ठीक है। क्योंकि अगर तुम्हारा नरेशन खराब है तो तुम्हारा लेक्चरेट और भी ज्यादा खराब होगा। क्यों? नरेशन तो सिर्फ अपनी स्टोरी का करना है, 40-50 सेकंड का, 1 मिनट का। लेक्चरेट में तो 3 मिनट बोलना है। अगर नरेशन नहीं कर पा रहे हो तो लेक्चरेट कैसे करोगे, ठीक है।
अविनाश समझ में आ रहा है? नरेशन अगर खराब होगा तो जीडी में इम्पैक्ट करेगा और लेक्चरेट में जीटीओ में इम्पैक्ट करेगा, ठीक है। और मान लिया तुम्हें स्टोरी, अगर तुम्हें नॉमिनेट कर दिया गया कि अविनाश चेस्ट नंबर 36 और तुम्हें बोले चेस्ट नंबर 36 ही नॉमिनेट है, ये स्टोरी बताएगा। अब तुम खुद ही घबरा, अब देखो अगर तुम्हें स्टोरी नॉमिनेट करके बोल दिया गया तो वो तुम्हारे लिए गोल्डन चांस है, ठीक है। इट इज अ गोल्डन चांस टू गिव द कॉमन स्टोरी। अगर तुम सोच रहे हो ना, अगर तुमने वो अच्छे कॉन्फिडेंस से बोली तो जीटीओ साहब जो आगे 3 असेसर है इंप्रेस किया, लड़के में दम है, ठीक है। कल को जाकर ये जो तुम उरी मूवी में देखते हो जो विक्की कौशल कर रहा है, सबको बता रहा है, या लक्ष्य में वो कर रहा है, दैट यू डू इट। यू गाइस आर गेटिंग इट ना, व्हाई दे वांट टू सी कि आप नरेट कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो। दिव्यांश, अनीश, मोहन, प्रवीण, तुम सबको समझ में आ रहा है ना नरेशन क्यों करवाना चाह रहे हैं? यू गाइस आर कमांडिंग ट्रूप्स, ठीक है। तुम ही ऐसे ऐसे हिल रहे होगे तो ट्रूप बोलेंगे भाई क्या अफसर भेज दिया, ये हमें लीड करेगा। वो पहाड़ पे चढ़ने से पहले तुम ही गिर जाओगे, तो तुम ही तो लीड करोगे। हु इज गोइंग ऑन द वॉर लेडीज एंड जेंटलमैन, ठीक है। ये जो लड़के हैं यहाँ पर, आप और ये लड़के, आपको ही जा रहे हैं जंग पर। तुम ही हो अगले 5 साल के लिए भैया फौजी, कर्नल साहब नहीं जाने वाले हैं वॉर पर। यू आर द वन हु हैज टू गो टू द वॉर, ठीक है। तुम वहां पर वो 5, देख एक तो ये बात समझ ले, वो जो 7 तेरे साथ बैठे हुए हैं ना, अविनाश, नमिता, सब, they are as bad as you only और as good as you only। उनसे क्या घबरा रहे हो यार तुम? वो भी तुम्हारी तरह बाजू वाले वही जोक पर देखकर हंसते हैं, ठीक है। तो उनसे क्या घबरा रहे हो? वो तो बाजू सेम ही है तुम्हारे साथ। So don't, it does not matter what they are thinking, what matters are the assessors thinking, ठीक है। और assessors को मत देखने लग जाना, ठीक है। प्लीज डोंट स्टार्ट चेकिंग आउट assessors, ठीक है। ये गलती मत करना। जब तुम अपनी कहानी बताओ, मैंने सागा कोर्स में बताया था, खड़े होके अपने सारे चेस्ट नंबर्स को देखो। और हाँ, एक और रो, जैसे हम स्क्रीनिंग की बात कर रहे हैं, जब हर कोई कहानी सुनाएगा, सबकी कहानी सुननी है, क्योंकि उनकी कहानी से जीडी के पॉइंट मिल जाएंगे। और तुम्हें अगर 7 कहानियां 10 में से सेम हो गई तो 7 कहानियों से तुम्हें पता लग जाएगा ना कि मेरी कहानी तो नहीं बनने वाली, ग्रुप इन 7 की बनने वाली है। तो जब वो 7 की चल रही होगी तो विशाखा जब तू वो सुन रही होगी, अविनाश तुम सुन रहे होगे, उनके पॉइंट बनने चाहिए। मैं ये बोल सकता हूँ इसकी कहानी सुनी, इससे ये पॉइंट, इसकी कहानी। तो अगर 10 लोग हैं, 10 में से 9 की सुनी, 5 पॉइंट तो तैयार हो ही सकते हैं मिनिमम। कहानी के पॉइंट है 5-6, तो 6 पॉइंट तुम्हारे हो गए, 4 पॉइंट तुमने अपने डाले, 10 हो गए। 10 पॉइंट के अंदर स्क्रीनिंग तो बहुत छोटी सी चीज है। 10 पॉइंट बोलने का टाइम नहीं मिल पाएगा। 10 पॉइंट अगर तुम बोल लोगे तो दूसरे की कहानी ठीक है। डोंट डिस्टर्ब, योर क्वेश्चन विल नॉट बी टेकन। द फर्स्ट जिनका एसएसबी है उनके लिए डोंट डिस्टर्ब, अदरवाइज आई विल ब्लॉक यू राइट नाउ। ओके सर, सॉरी सर। तुम बिल्कुल जीडी वाली हरकत कर रहे हो, ठीक है। जो ठीक है, तो बात समझ में आई अविनाश? यस सर, क्लियर सर। ठीक है, तो अनकंफर्टेबल पोजीशन, यूट्यूब पे वीडियो बनाओ और बैठ के मत करना लेक्चरेट, भगवान के लिए कि बैठ के लिए लेक्चरेट कर रहे हैं। बैठ के नहीं, खड़े होके करना है। तो पीपीटी नरेशन है, खड़े होके करना है, ठीक है। यस सर। और ये थोड़े क्या बोलते हैं, जिनके एसएसबी आए, तुमने इतने लंबे लंबे बाल क्यों रखे? फौजी की तरह कटा के रखो, थोड़ी फील तो आएगी कि फौज में जा रहे हैं। गुंडे बने पड़े हो तुम सारे के सारे, ठीक है। ये लड़कों को क्या पहले बढ़ गए सर, थोड़े 20 दिन पहले कटाए थे। ठीक है, हमारे एसएसबी है, थोड़े बाल ढंग से कटा के रखो, कम से कम फोटो में देखकर तो आएगा कि यूनिफॉर्म पहनूंगा तो कैसा लगेगा। सर लॉकडाउन चल रहा है सर। ठीक है, जब टाइम मिले। ठीक है, अब है भैया, रुक जा अनीश। यस सर। सर मेरा डाउट ये है कि सर जैसे सर जीडी चल रहा है, उस टाइम हमको अपनी स्टोरी भी मन में पढ़नी है और दूसरों की स्टोरी सुननी भी है, तो सर ये दोनों चीज कैसे करेंगे सर? मैं थोड़ा भूल जाऊंगा, मैं दूसरों की स्टोरी पर जहाँ ध्यान दूँ तो मैं अपनी खुद की भूल जाता हूँ। अच्छा ठीक है, देख अनीश, अगर तू फर्स्ट है, तेरा तो नाम भी ए है, ठीक है, तो तेरे को तो ये प्रॉब्लम वैसे ही नहीं होगी, ठीक है। तू तो पहले ही बैठा होगा, ठीक है। तेरा नाम ए है, जिनका भी नाम ए है, अनीश, अनंत, अविनाश, अमन, यू गाइस आर लकी, मोस्ट ऑफ द टाइम तुम ही फर्स्ट या सेकंड होते हो, ठीक है। तो मान लिया जाए 10 लोग हैं अनीश, और तुमने स्टार्ट करा, अगर तूने स्टार्ट करा तब तो तेरे साथ ये प्रॉब्लम नहीं है, राइट। अगर मान लिया जाए तू 5वां जना है, ठीक है, तू 5वां जना है, इसीलिए तो मैंने बोला था, जब तू 3.5 मिनट में अपनी स्टोरी लिखता है, 3.5 मिनट में अपनी स्टोरी लिखता है, वो 30 सेकंड बार बार अपनी स्टोरी पढ़ता है,
ओके ठीक है, आप समझ में आ रहा है 3.5 मिनट में खत्म क्यों करनी है? बिकॉज यू शुड गेट 30 सेकेंड्स टू राइट इट। ठीक है, 30 सेकेंड्स टू मेमोराइज इट, और अपनी स्टोरी को आप बार बार पढ़ के सुनो, बार बार पढ़ के सुनो। और अनिल, जो तुमने मुझसे पूछा कि मैं छठा हूँ और मुझे दूसरे की भी, किसकी मैं आवाज आ रहा, बंद कर दो ना, थोड़ी देर म्यूट कर दो अपना। अच्छा ठीक है, आराम से आ रहा था। ठीक है, तो मैं कह रहा था अनीश, अगर तुम कह रहे हो कि सर मुझे तुम यही पूछ रहे हो ना, मैनेज करना पड़ेगा कि अपनी Yes, भी sir. सुननी है और दूसरे की भी अपनी भी सुननी, दूसरे की भी सुननी है, अपनी भी बतानी है, करेक्ट? यस सर। तो अनीश आगे चल के कैप्टन बनोगे तो पूरी यूनिट एडजुटेंट बना देंगे तुम्हें। मान लीजिए तुम श्रीनगर पोस्टेड और एडजुटेंट बना दोगे तुम्हें। एडजुटेंट बनाने के बाद तुम्हारे साथ क्या होगा? एडजुटेंट बनाने के बाद पूरी यूनिट, फिर बीवी, फिर बच्चे, फिर ऑपरेशन, फिर छुट्टी, फिर ट्रूप की छुट्टी। ये तू अकेला कर रहा होगा, कोई नहीं मदद करेगा तेरी। और तेरी अभी प्रॉब्लम है कि भाई 4 स्टोरी सुननी है और अपनी सुनानी है। लाइफ वुड बी मच मोर डिफिकल्ट भाई आगे। ये प्रॉब्लम नहीं है इतनी बड़ी, उनकी 4 सुननी और अपनी, ये मेंटल प्रेशर है, यही तो झेलना है, यही तो टेस्टिंग है ना अनीश। यू हैव टू गो थ्रू दिस। ठीक है, यू हैव टू गो थ्रू दिस कि अपनी भी सुनो। इसको हम मल्टीटास्किंग बोलते हैं। कम से कम दिमाग की इतनी कैपेबिलिटी बनानी है कि वो 2 से 3 टास्क मल्टीटास्क कर सके। जैसे तू टीवी देख रहा है, टीवी के अंदर कोई तूने वर्ड देखा, वर्ड के अंदर मेंटली तेरे दिमाग में बनना चाहिए इसका क्या सेंटेंस बन सकता है। अपने आप को एसएसबी मोड के अंदर डालिए आप, आपकी पर्सनालिटी में भी चेंजेस आएंगे। और अनीश, दिस यू हैव टू डू। ये नहीं है कि मान लीजिए तेरा नंबर 7th है, 7th नंबर के अंदर, 7वें नंबर के अंदर तू अपनी स्टोरी सोच रहा है और बाकियों की सुनी नहीं। अगर तूने बाकियों की नहीं सुनी, देन यू हैव लॉस्ट इट, राइट? क्योंकि तुझे पता ही नहीं उन्होंने क्या बोला। जब कोई दूसरा स्टोरी सुना रहा होगा तो ऐसे मत देखना है, उसको देखना है, उसके चेहरे को देखना है। यू हैव टू बी अ कीन लिसनर। ठीक है, ये नहीं कि वो बेचारा बोले जा रहा है, तुम इधर उधर देख रहे हो। ठीक है, जो वो बोल रहा है उसकी बात सुनो। ओके, दिस हैज टू बी डन। दिव्यांश। यस सर। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि सर जैसे जीपी जो होती है ग्रुप प्लानिंग एक्सरसाइज, सर उसमें पैटर्न होता है लगभग सब सेम ही रहता है। करेक्ट करेक्ट। तो उसमें वो क्या चेक करते हैं ऐसा, मतलब? हाँ बता दो। ठीक है गॉट इट। सबका तो यस। ग्रुप प्लानिंग एक्सरसाइज में दिव्यांश, जब तुम्हें जो जीटीओ का टास्क है, अगर तू 10 जनों में हो, 9 जने ये करेंगे। जब तुम्हें सबको मोटा मोटा पता है ना ग्रुप प्लानिंग एक्सरसाइज क्या है? यस सर। ठीक है, ग्रुप प्लानिंग एक्सरसाइज में जो मैंने कोर्स में बोला था, मैं रिपीट करता हूं। आप वहां पर टाइम और डिस्टेंस लिखेंगे। दिव्यांश, टाइम और डिस्टेंस का कंसेप्ट पता है ना? यस सर, यस सर। ठीक है, जिनको नहीं पता है एक्सप्लेन कर देता हूं। जैसे कि मैं सुबह जा रहा था, ढोलकपुर के रास्ते से गुजरता हुआ मेरी वैन खराब हो गई। मेरी वैन में हम ही सारे जने थे। उसके बाद वहां पर प्रवीण भागता भागता आया हमारे पास। प्रवीण को चोट लगी हुई थी। उसने बताया कि वहां पर सुमित नाम का चीफ मिनिस्टर वहां से जा रहे हो, उनको बम से उड़ाने की कोशिश करी जाएगी। रेलवे ट्रैक, कोई मर रहा है, और तुम्हें पर्टिकुलर आवर्स दिए जाते हैं। और दिव्यांश, आई विल आल्सो कम टू व्हाई डू यू नीड इट, क्यों कराता है। सबसे ज्यादा जो तुम्हारे साथ वहां पर कैंडिडेट्स होंगे जो मिस करेंगे चीजें, वो ये सोल्यूशन तो देंगे बट टाइम एंड डिस्टेंस नहीं देंगे। क्या टाइम एंड डिस्टेंस देना चाहिए एक अप्रोक्सीमेट, कि हम 2 घंटे, हम 15 मिनट्स में पक्का रोड से 30 किलोमीटर ट्रैवल कर लेंगे और ये करेंगे। क्या हमें टाइम और डिस्टेंस देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? डेफिनेटली सर, देना चाहिए। ठीक है, क्यों देना चाहिए? क्योंकि कल को जब तुम ऑपरेशन करने जाएगा, अविनाश और अमन, अगर दिव्यांश मान लिया जाए एयरफोर्स में और अविनाश, तो दिव्यांश तू मांगेगा ना अविनाश से टाइम कि यार जब तुम्हारी पोजीशन क्या होगी उसी टाइम पे मैं अपना प्लेन लेके निकलूंगा और उड़ाऊंगा। ये तो नहीं बोलेगा ना तू, भाई जब तू पहुंच जियो तब मैं भी पहुंच जाऊंगा। दिस कांट बी डन बिकॉज ऑपरेशंस हैज टू बी डन ऑन अ पर्टिकुलर टाइम लिमिट। तो दिव्यांश, सबसे पहली चीज देखी जाती है ऑर्गेनाइजिंग एबिलिटी। आपकी लॉजिकल रीजनिंग का OLQ देखा जाएगा। ऑर्गेनाइजिंग एबिलिटी दिव्यांश, कि जो सबसे पहले बंदा मर रहा है उसको प्रायोरिटी पे बचाना पड़ेगा ना दिव्यांश। हु इज डाइंग, उसको प्रायोरिटी पे बचाना पड़ेगा। बाकी सारी चीजों को आपको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर के अंदर डालना पड़ेगा। जैसे कि अगर तू सब्जी खरीदता है तो टमाटर को सबसे नीचे नहीं रखेगा ना, या फिर तू ऐसे फ्रूट को, चीकू को सबसे नीचे नहीं रखेगा।
तो आलू को नीचे रखेगा और जो सॉफ्ट फ्रूट्स या वेजिटेबल्स है उनको ऊपर रखेगा। सिमिलरली ऑर्गेनाइजिंग एबिलिटी, फिर तेरी लॉजिकल रीजनिंग की तू इस बंदे को सबसे पहले क्यों बचा रहा है और तू रिसोर्सेज को कितनी टैक्टफुली यूज कर रहा है। तुम्हारे पास लिमिटेड रिसोर्सेज होंगी और रियल ऑपरेशन के पास भी लिमिटेड रिसोर्सेज। अगर भारत और चीन का युद्ध होता है तो चीन के पास हमसे ज्यादा रिसोर्सेज है, पर जीतेंगे हम ही, क्योंकि हम लिमिटेड रिसोर्सेज में भी उनसे ज्यादा बेटर है। वी आर वॉर टेस्टेड and we have been to many wars and obviously the better armed forces. Okay, so that's an example I am giving you. तो दिव्यांश ये समझ में आ गया क्यों पूछा जाता है, ऑर्गेनाइजिंग एबिलिटी और लॉजिकल रीजनिंग के लिए पूछा जाएगा। उसके बाद जब ग्रुप डिस्कशन स्टार्ट होता है वहां पर भी कॉमन स्टोरी बनानी होती है, कॉमन सोल्यूशन देना होता है। तो कॉमन सोल्यूशन के अंदर तुम बताओगे कि ये करना है वो करना है और एक कॉमन स्टोरी बनेगी। कॉमन स्टोरी के बाद फिर से एक बंदे को बोला जाएगा आप खड़े होके बोलिए, तो वहां पर फिर से 4-5 गधे होते हैं जो अपनी स्टोरी बोल देते हैं। अगर कॉमन स्टोरी जो भी बनती है आपको वही सुनानी है। प्लीज टेल द कॉमन स्टोरीज, किसी और की स्टोरी को वहां पर बिल्कुल मत सुनाना। तो दिव्यांश जो मैंने सागा कोर्स में कराया है, सागा कोर्स में जो मैंने टाइम और डिस्टेंस पे फोकस करा है उसको कंप्लीट करो। आप सबके जितनों की भी एसएसबी 15 मई से पहले आप न्यू कोर्स में मेरे साथ क्लासेस में आओ, क्वेश्चंस पूछो, बट पुराने कोर्स को कंप्लीट करो और सिक्योरिटी कोर्स को कंप्लीट करो। सिक्योरिटी कोर्स आपको बहुत ज्यादा एडवांटेज देगा। जो बच्चे वो साइड में कमेंट लिखते रहते हैं उनको पढ़िए, और अब तो हमारे रोज डिस्कशन भी हो रहे हैं। अगर आपके पास ज्यादा पॉइंट नहीं है तो दूसरों के जो 4-5 लिखते हैं उनसे अपने पॉइंटर्स बनाओ, ठीक है। दिस विल हेल्प यू अ लॉट, इट विल हेल्प यू अ लॉट, ठीक है। दिव्यांश यू गॉट एन आइडिया जो तुम पूछ रहे थे? ठीक है विशाखा। यस सर। सर माय क्वेश्चन इज लाइक जब मेरा लास्ट एसएसबी था तो उसके लिए जब मैंने टीईटी की प्रैक्टिस की थी तो मैंने बहुत सारी काफी स्टोरीज प्रैक्टिस की थी। एंड पीपीटी में जब पिक्चर आई तो इंस्टेड ऑफ थिंकिंग कि कोई नया आइडिया निकालूं, मेरे को एकदम पहला थॉट आया कि ये वाली पिक्चर तो उस वाली पिक्चर में फिट हो जाएगी। सर ये तो प्री कंसीव्ड के अंदर आ गया ना, भले वो स्टोरी मेरी थी। हाँ उससे कोई प्रॉब्लम थोड़ी होती है, वो तो तेरी स्टोरी है ना। देख अगर वो काफी डिफरेंट से विशाखा मान लिया जाए नमिता ने 200 स्टोरीज लिख ली, तो जो 201 फोटो आएगी वो कुछ ना कुछ तो पुराना थॉट आएगा ही, बट वो इसी का तो थॉट है, वो प्रॉब्लम नहीं होती। प्री कंसीव नोशन नहीं होता है जब तू अनीश की स्टोरी को अपनी स्टोरी में चेपती है, दैट इज अ प्रॉब्लम। अपनी स्टोरी लिखने में प्रॉब्लम नहीं है, तू अपना ही कैरेक्टर तो डाल रही है वहां पर। यू गाइस आर गेटिंग इट ना? अपनी कहानी लिखने में, अरे यार वो तो ऐसे मान लिया जाए वैट का वर्ड है, वैट का तुमने कोई अच्छा, वैट के अंदर तुमने वॉर पर कोई अच्छा सेंटेंस बनाया खुद का, ठीक है, वो तुम्हें वहां पर दिखा, तुमने लिख दिया, दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम बिकॉज वो दैट इज योर्स। अपनी चीज लिखने में प्रॉब्लम नहीं है विशाखा, किसी की स्टोरी को उठा के लिखने में अगर वो तुम्हारे कैरेक्टर से नहीं मिलती है। मान लिया जाए तू 25 स्टोरी वो बाल्मीकि की किताब से रट के गई हुई है, उनको फिट कर रही है। फॉर दैट मैटर अगर तुझे कोई लड़की दिखती है और तुझे अपनी स्टोरी से यार कि ये मेरी तरह ही है, जिसका पहले सीडीएस एग्जाम नहीं निकला अब इसने एग्जाम निकाला, एंड फॉर गॉड सेक मिलिट्री के अलावा भी कहानियां लिखी जा सकती है। मिलिट्री के अलावा इंटेलिजेंस ब्यूरो, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, सिविल सर्विसेज, ये सारे भ्रम है कि तुम सिविल सर्विसेज पे लिखोगे तो तुम बाहर कर दोगे। क्यों भैया, ये सब बकवास बातें हैं। अगर ब्रिज बनाने का काम है तो आर्मी ऑफिसर ब्रिज बनाता है क्या वहां पर जाके गांव के अंदर? ब्रिज कौन बनाएगा? जो लोकल तुम्हारा वहां पर पंचायत में काम कर रहा है जोनल ऑफिसर बनाएगा ना। आर्मी ऑफिसर का काम कुछ और है, ठीक है। एक वहां पर आपको शायद पिक्चर मिल जाए तो आप उसमें लिखिए, तो जो कैरेक्टर आपको दिखता है उस पर लिखिए। और विशाखा जो कहानी तुम प्रैक्टिस कर रहे हो अपनी कहानियों में दिक्कत नहीं है, और जब तुम 25, 30, 40, 50, 70, 80 स्टोरीज लिखोगी कोई ना कोई चीज तो कॉमन आती ही है यार, वो तेरी ही है। ये तो तुम सबके साथ हुआ होगा जब तुमने प्रैक्टिस करा होगा नमिता। वंस यू स्टार्ट डूइंग योर, तो कुछ चीजें देख के तुम्हें यू नो इट इज सबकॉन्शियस से वो आती ही है, इट्स नॉर्मल, ठीक है। प्रवीण। Yes, sir. Sir, my question is like that. I am not that good in sports, तो मेरा sports का section मतलब डामाडोल है थोड़ा PIQ में। Since it is my fresher attempt, तो मैं कैसे tackle करूँ? अगर आयोग किसी पे इस पे घुसता एक्स्ट्रा है। करिकुलर अच्छा है? जी सर, हाँ एक्स्ट्रा करिकुलर अच्छा है, डिबेट हाँ वगैरह। फिर कोई दिक्कत नहीं है। स्कूल में अगर तूने 2-3 साल भी नॉर्मल स्पोर्ट्स खेला है तो कोई दिक्कत नहीं है, स्पोर्ट्स खेला है, जरूरी नहीं है कि तू यार। But sir, I haven't represented anywhere. हाँ मतलब कुछ फर्क नहीं पड़ता, नहीं कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अभी रिश्का उसका तो स्पोर्ट्स का कॉलम ऑलमोस्ट पूरा खाली ही पड़ा हुआ था, बट शी वाज वेरी गुड इन एकेडमिक एक्स्ट्रा करिकुलर। इट इज वेरी डिफिकल्ट, तुम एक्स्ट्रा करिकुलर में भी अच्छे हो, स्पोर्ट्स में भी अच्छे हो और फिर इसमें भी अच्छे हो, वो बहुत ही रेयर है प्रवीण, ठीक है। उतनी दिक्कत नहीं है स्पोर्ट्स में, बस वो सब डालना है
तो स्कूल में लिखा, क्योंकि अदर्स का ऑप्शन होता है ना, तो वहाँ पे स्कूल में लिख देना, स्कूल में तुमने ये खेला, कॉलेज में ये गेम खेला, ठीक है। कॉलेज के अंदर ये नहीं कि तुम यूनिवर्सिटी के लिए, नॉर्मल भी तो कॉलेज के अंदर लोग खेलते हैं, चाहे तुम क्रिकेट खेल रहे हो, फुटबॉल खेल रहे हो, चाहे कॉलोनी में खेल रहे हो। तो इट इज नॉट इम्पोर्टेंट कि रिप्रेजेंटेशन नेशनल लेवल पर ही होना चाहिए, डिस्ट्रिक्ट लेवल। और अगर एक्स्ट्रा करिकुलर्स तेरे अच्छे हैं तो इट इज वेल, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। ओके, एक मिनट रुको अभी। सुमित, तुम्हारा तो एसएसबी अभी है नहीं। मनमोहन सिंह, इज मनमोहन सिंह देयर? मनमोहन सर। जी सर। मनमोहन, आपका एसएसबी कब है? सर एसएसबी नहीं है सर अभी, मैंने सर अटेम्प्ट किया था, अभी ठीक है, ट्राई फिर कर रहने रहा हूँ। दीजिए। हाँ, दिव्यांश, वेयर इज योर एसएसबी? दिव्यांश वार्ष्णे। यस सर। सर वाराणसी। अच्छा, वाराणसी के अंदर। अच्छा ठीक है, वाराणसी में क्या डेट है तेरी एसएसबी की? सर 10th of May। 10th of May, ठीक है। अनंत। यस सर। हाँ, पूछो। या सर, एक्चुअली आई हैड अ डाउट। मेरे साथ ये लास्ट टाइम 3 बार हुआ है। मतलब माय स्टोरी इज यूजुअली डिफरेंट फ्रॉम रेस्ट ऑफ द ग्रुप। तो जब जीडी स्टार्ट होता है, तो यूजुअली जिनकी स्टोरी सेम रहती है, दे स्टार्ट एक्नॉलेजिंग लाइक एवरीबॉडी एल्स। मतलब मैं यूजुअली व्हाट आई हैव एक्सपीरियंस्ड, मेरे पॉइंट्स आ ही नहीं पाते बीच में। मतलब इवन इफ आई स्पीक समथिंग, वो लोग मतलब पता नहीं, मेरे को पर्सनली ऐसा लगता है, होता है। I tend to feel like they are ignoring me. They are not acknowledging my point. मैं usually अपनी स्टोरी पे गिव अप कर देता हूँ, क्योंकि मेरी डिफरेंट ही होती है हमेशा। तब भी मेरे को ये हर बार प्रॉब्लम होती है। ठीक है, एक स्टोरी अलग होने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी ऋषिका के ग्रुप में 15 लोग थे, ठीक है, 15 लोग थे। उसकी स्टोरी इंटेलिजेंस के ऊपर थी और बाकी सारी 14 स्टोरी मैक्सिमम आर्मी में थी, तो उसकी स्टोरी एक्सेप्ट नहीं हो रही थी। तो स्टोरी एक्सेप्ट होना इज नॉट अ प्रॉब्लम, ठीक है। बट ये जो तू गिव अप कर देता है और यू आर लुकिंग फॉर कि दूसरे तेरे को एक्नॉलेज करे, यू आर नॉट देयर दैट समबडी विल एक्नॉलेज यू, यू आर देयर टू गिव योर पॉइंट्स। तेरे पॉइंट्स को एक्नॉलेज तब करेंगे वो जब तू उनकी स्टोरी में कंट्रीब्यूशन करेगा। वॉइस को रेज कर एंड स्टार्ट गिविंग बेटर पॉइंट्स, ठीक है। अगर टेररिस्ट ऑपरेशंस की बात कर रहे हैं तो टेररिस्ट ऑपरेशंस के अंदर तू एसिमेट्रिक वॉरफेयर से लेके काइनेटिक वॉरफेयर सब कुछ डाल, अपने पॉइंट्स को हायर लेवल पर लेकर जा, ठीक है। यूज स्टार्ट यूजिंग जार्गन्स, क्योंकि तेरे सामने 2-3 फौजी बैठे हुए हैं, फौजीज को ना जार्गन्स बहुत पसंद होते हैं। आप ये एसिमेट्रिक वॉरफेयर, काइनेटिक वॉरफेयर, मिलिटराइजेशन, मनूवरेबिलिटी, इंटरऑपरेबिलिटी, ये जितने भी हैवी जार्गन्स है, क्योंकि ये सारे के सारे इसी एज ग्रुप में और इनको जार्गन्स पसंद है। चाहे आप इकोनॉमिक बार्बरिज्म की बात करो, सोशल इश्यूज के अंदर आप नेशनल इकोनॉमिक पॉलिसी की, मान लिया जाए टीचिंग की पॉलिसी, तो आप नेशनल, तो तू अगर तेरी कॉमन स्टोरी नहीं बन रही है, जिनकी बन रही है उनके अंदर तू भारी भरकम अपने पॉइंटर्स डाल। और अनंत, रुकना नहीं है कि तेरे को दबाने की कोशिश करनी है, मैं नहीं रुकूंगा, आई विल बी गिविंग माय पॉइंट्स। Yes, actually, I had one more small doubt. Usually, what I've analyzed from my stories and my past SSBs is my story is more about myself. So, is it a problem? Like, if you are not doing good for social good or something in your story? No, it's not a problem. Okay. If you are able to relate to your stories, उतना उससे यार वो टेस्ट में किसको देख रहे हैं? तेरी पर्सनालिटी देख रहे हैं ना, ठीक है। They want to, अगर तेरी लाइफ एक्सपीरियंसेस, तेरी स्टोरी आती है, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप अपनी स्टोरीज के अंदर थोड़ा न्यूज़पेपर, करंट अफेयर्स भी डालोगे तो बहुत अच्छी बन जाती है, खासकर टीएटी की स्टेज के अंदर, क्योंकि उससे क्या पता लगता है, उससे जीटीओ साइकोलॉजिस्ट को पता लगता है, यू आर मच मोर अवेयर, ठीक है। यस सर। ओके, तुम में से कौन कोई ऐसा कैंडिडेट है जो कॉन्फ्रेंस आउट है यहाँ पर? सर। कॉन्फ्रेंस आउट? यस सर, यस। कौन है कॉन्फ्रेंस आउट? सर सुमित। दिव्यांश, ठीक है। नमिता, तू भी तो कॉन्फ्रेंस आउट है? यस सर। बोल क्यों नहीं रही है? सब एक साथ बोल रहे थे ना, तो क्लैश हो जाता है। नमिता है, नमिता और दिव्यांश को छोड़ के कौन है और कॉन्फ्रेंस आउट? सर सुमित। ठीक है। सुमित, अभी तुम मेरा करंट वाला कोर्स में आते हो क्लासेस में? सर मैं रिकॉर्डिंग सेशंस देखता हूँ। अच्छा, रिकॉर्डिंग सेशंस देख रहे हो, ठीक है। और अभी तुम एनसीसी स्पेशल एंट्री के थ्रू गए थे एसएसबी? यस सर, यस सर। तो कौन से वाला, इस साल वाला, लास्ट ईयर वाला?
सर लास्ट ईयर भी गया था, इस साल वाला भी गया था अभी और दोनों कपूरथला। में क्या रिजल्ट रहा है? एक में कॉन्फ्रेंस, एक में सर टेकआउट। हाँ जी सर, यस। अच्छा ठीक है। दिव्यांश, लेटर ऑन प्रोसेस तुम्हें क्या लगा कि लास्ट ईयर कॉन्फ्रेंस आउट का क्या रीजन था? सर मेरे जीटीओ जो एक्टिविटीज थी, ग्रुप प्लानिंग, जैसे ग्रुप प्लानिंग एक्सरसाइज हो गई और ये प्रोग्रेसिव ग्रुप टास्क वगैरह, ग्रुप के साथ जो बॉन्डिंग हो पाती है, जो ग्रुप एक्टिविटीज होती है, उसमें मुझे दिक्कत लगा। उसमें एक बंदा ऐसा था जो काफी डोमिनेट कर रहा था, काफी बोले जा रहा था कि ये टास्क ऐसे होना चाहिए, ये ऐसे होना चाहिए। ही वॉज नॉट लिसनिंग टू एनीबडीज पॉइंट। तो सर एक लेवल तक ही वॉइस अपनी रेस कर सकते हैं हम भी, क्योंकि फिर वो चिल्लाना हो जाता है अगर इससे ज्यादा करते हैं तो। ठीक है, तो मुझे लगा कि अपने आइडियाज में सही से कन्वे नहीं कर पाया ग्रुप को, मुझे ये लगा सर। ठीक है, ये तो जीटीओ है। व्हाट अबाउट आईओ एंड साइकोलॉजी? सर आईओ में एक जगह उन्होंने मुझसे कहा था कि आप इंडिया का मैप बनाएं। तो मैंने मैप बना दिया था। तो उन्होंने कहा डोंट यू कंसीडर अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स एंड लक्षद्वीप एज अ पार्ट ऑफ इंडिया। मैं वो बनाना, तो फिर सर उसके बाद से उन्होंने ज्योग्राफी के जो क्वेश्चंस पूछे थे मुझसे, क्योंकि मैंने एज अ अपना जीके जो ज्योग्राफी है उन्हें बताया था कि मुझे काफी अच्छे नॉलेज है उसका। तो उसके बाद से थोड़ा पैनिक हुआ मैं, और जीके के क्वेश्चंस में, आई मीन ज्योग्राफी के क्वेश्चंस उन्होंने लोकेशंस वगैरह पूछी थी। और सर फैमिली में जो नेबर्स के साथ आपकी कैसी बॉन्डिंग है, उसका रिप्लाई मैं ठीक से नहीं कर पाया, क्योंकि सर मेरा ऑनेस्टली इतना ज्यादा इंटरेक्शन नहीं हो पाता नेबर्स के साथ। तो यहाँ पे मुझे लगा कि थोड़ा सा दिक्कत थी। ठीक है। और साइकोलॉजी? साइकोलॉजी सर आई डोंट नो सर, जो मुझे लगा, जैसे मुझे स्टोरी लगी थी, मैंने ठीक है सर दैट आई डोंट हैव एनी पैरामीटर टू जज माय सेल्फ। ठीक है। दिव्यांश, तुमने मेरा कोई कोर्स करा है अभी तक कि तुम अपने आप ही तैयारी कर रहे हो? सर अभी तक तो मैंने अपने आप ही तैयारी करी, लेकिन सर जब आपका एसएसबी कोर्स तो मैंने देखा कि आप स्टार्ट कर रहे हैं, तो मैंने अनअकैडमी में कॉल भी करा था। तो वो कह रहे थे कि मुझे स्पेसिफिकली एसएसबी का ही कोर्स चाहिए था एक्चुअली। तो उन्होंने बताया कि स्पेसिफिकली तुम एक काम करो, तुम ना सिर्फ 1 महीने का सब्सक्रिप्शन खरीदो, ठीक है? 1 महीने का 1500 रुपए का है वो, या 1200 रुपए का, ठीक है? वो खरीदो। और तुम्हारा एसएसबी है बहुत जल्दी, अभी इस महीने के एंड में है ना, अगले महीने है ना, 10 मई को, ठीक है? यस सर। तो तुमने अभी तुम 18 को खरीदोगे तो 18 से 18 का खरीदो, और उसमें क्या करो, सागा कोर्स करो, और मेरा करंट एसएसबी कोर्स मत करो अभी, ठीक है? तुम्हारी जो है ना, तुम्हारी अभी नींव गड़बड़ाई हुई है दिव्यांश। यू आर नॉट एबल टू थिंक इन द राइट वे, ठीक है? जो मैं करने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये प्रोसेस क्यों है, ये टेस्ट के रीजंस क्या है। जैसे साइकोलॉजी का टेस्ट है, अब तू कह रहा है ना मैं अपने आप को जज नहीं कर रहा हूँ, ये जितने भी बेटा टेस्ट किए गए हैं, थीमेटिक परसेप्शन वगैरह, इन टेस्ट की रीजनिंग है। ये टेस्ट क्यों करवाए जा रहे हैं, जीटीओ के टेस्ट क्यों कर, जैसे तुमने मुझसे पूछा जीपीई क्यों करवाया जाता है, जीटीओ जो है वो सफेल्ट की फिलोसफीज पर है। अगर मैं वैट की बात करूं तो वैट जो है वो कार्ल जंग ने बनाया था वो टेस्ट। वो बेसिकली ट्रॉमा पेशेंट्स के लिए टेस्ट है कि किसी वर्ड को देखकर, तुमने एवेंजर्स देखी है, एवेंजर्स मूवी? यस सर। एवेंजर्स में तुमने वो देखा है, विंटर सोल्जर देखा है? विंटर सोल्जर को 6-7 वर्ड बोलता है जीमो तो पागल होने लग जाता है। विंटर सोल्जर हो जो कैप्टन अमेरिका का दोस्त होता है, ठीक है? हाँ, कैप्टन अमेरिका का दोस्त, उसको कुछ रशियन में बोलते हैं तो पागल हो जाता है, बिकॉज वर्ड स्टार्ट हिटिंग हिम। तो इसी तरीके से वैट, इन सारे टेस्ट में पर्टिकुलर रीजन है। तो तुम 1 महीने का सब्सक्रिप्शन लो, सागा कोर्स और सिक्योरिटी कोर्स को कंप्लीट करो, एंड यू विल एक्सेल इन दी एसएसबी। ट्रस्ट मी, यू विल एक्सेल इन दी एसएसबी, यू विल डू मच बेटर। बिकॉज अभी मैं तुम्हें समझाने के लिए दिव्यांश, मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि तुमने कोई चीज देखी नहीं है। अनंत निमिता को समझाना इजी है, बिकॉज आई कैन टेल देम गो वॉच दैट लेसन। तो मैं तुमसे ये नहीं कर रहा हूँ 6 महीना लो, 8 महीना लो, बस अपनी कुछ 1000 रुपए की इन्वेस्टमेंट करो, उन पुराने कोर्सेज को देखो। न्यू कोर्स को तुम देख सकते हो, बट सिंस तुम्हारा भी एसएसबी पास में, तो डज नॉट मेक सेंस एट ऑल, ठीक है? एंड अगर तुम खुद प्रैक्टिस करना चाहते हो एंड यू डोंट वांट टू टेक सब्सक्रिप्शन, देन यू विल हैव टू स्पेसिफिकली इंटरव्यू स्टेज के ऊपर और जीटीओ स्टेज के ऊपर। जीटीओ के अंदर तुम थोड़ी अपनी नॉलेज को बढ़ाओ, ताकि तुम ग्रुप डिस्कशन के अंदर, लेक्चरेट के अंदर अच्छा परफॉर्म कर सको, ताकि तुम रेडार पे बेटर आओ। पीजीटी का टास्क हो गया, एचजीटी का टास्क हो गया, अगर वहां पर फिर तुम नॉर्मल आइडियाज भी दे दोगे, अपना पॉइंट कन्वे कर दोगे, तो चल जाएगा, ठीक है? बट क्योंकि फिर बिकॉज यू आर परफॉर्मिंग बेटर इन ग्रुप डिस्कशन, लेक्चरेट्स के अंदर परफॉर्म करो, ग्रुप प्लानिंग एक्सरसाइज में परफॉर्म करो, मतलब फिर तुम कम्युनिकेशन वाले काम में ज्यादा अच्छा परफॉर्म करो,
और उसके बाद इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल्स के अंदर डिसेंट परफॉर्म करो, स्नेक रेस में कंट्रीब्यूट करो, दूसरों की हेल्प करो, दूसरों के पॉइंट सुनो, जो जीटीओ साहब डायरेक्शन देते हैं उनको सुनो। इंटरव्यू ऑफिसर के जो करीबन 100-150 मेजर क्वेश्चंस होते हैं उनके, ठीक है, उन क्वेश्चंस के अंदर सॉले लिखे करो। सॉले लिखे मतलब हर सवाल का जवाब ढूंढो, अपनी पर्सनालिटी को खंगोलो, अपनी पर्सनालिटी को इंट्रोस्पेक्ट करो, जो तुम्हारे अंदर नेगेटिव क्वालिटीज है उनको एम्ब्रेस करो, जहां पर लाइफ में तुम फेल हुए हो उससे कैसे आगे बढ़े, और उसको झूठ मत बोलो। तो ये सारी चीजें मैंने कोर्स में समझाई हुई है, तुम्हें और बेटर समझ में आएंगी। दीज आर द सर्टेन थिंग्स जो दिव्यांश तुम्हें अपने आप को, पर्सनालिटी को बेटर करने में हेल्प करेंगी। और मैं तुम्हारी पर्सनालिटी चेंज करने की बात नहीं कर रहा, तुम्हारी पर्सनालिटी को बेटर बनाने की बात कर रहा हूँ। यू देयर अ डिफरेंस। कोचिंग सेंटर में बोलेंगे दिव्यांश हम तुमको रोबोट बनाकर भेज देंगे, रोबोट नहीं चाहिए उनको, दिव्यांश वार्ष्णेय ही चाहिए, ठीक है। तो वो दिव्यांश वार्ष्णेय का बेटर वर्जन होना चाहिए कि मैं 6 महीने बाद तुम अपने आप को एक बेटर पर्सन देख सकते हो कि मैंने ये चीजें करी, यहाँ पर मैं फेल हुआ। तो दैट इज समथिंग आई वुड रिकमेंड यू, ठीक है। नमिता? यस सर, फर्स्ट जो कॉन्फ्रेंस आउट हुआ था उसमें मेरी मेजर गलती या फिर जो चीज मैंने प्रिपेयर नहीं करी थी वो ये लगी आईओ में कि मेरी जीके उतनी नहीं थी। मैंने जीके के लिए कुछ भी नहीं किया था, मतलब वो फर्स्ट अटेम्प्ट था और उतना टाइम भी नहीं मिला था प्रिपेयर करने के लिए कि मेरे को जीके की अवेयरनेस होनी चाहिए, तो वो चीज मेरी मिसिंग थी। तो आईओ में वो एक चीज थी जो मतलब मेरे को करनी चाहिए थी और उस टाइम में मैंने नहीं करी थी। और जीटीओ में सारे टास्क मेरे अच्छे हुए थे एक्सेप्ट जीपी, उसमें मेरा व्यू पॉइंट ही एसएसबी कब था तुम्हारा कॉन्फ्रेंस आउट वाला? सर वो दिसंबर 2019 का है। दिसंबर 2019, ओके, गो अहेड। हाँ, तो उसमें मेरा जीपीई था जो मेरा जीटीओ में मेरे को मतलब उसमें मेरे को आइडियाज आ रहे थे, लेकिन जब कोई और अपना आइडिया दे रहा था मैं उससे कोरिलेट नहीं कर पा रही थी कि ऐसा भी हो सकता है, ऐसा बात भी हो सकता है या उस तरीके से भी। ट्रस्ट मी, यू विल डू गुड, ठीक है, यू विल डू गुड। 2019 और मेरे ख्याल से जब तूने लास्ट ईयर का कोर्स देखा होगा तेरे को उससे आइडिया भी लगा होगा कहाँ मैंने गलतियां करी हैं, ठीक है। यू मस्ट हैव, आई थिंक यू जो सवाल तेरे हैं, तेरे को काफी सारे जवाब लास्ट कोर्स से मिल चुके होंगे, ठीक है। तू बस स्क्रीन इन हो जाए यार एक बार और फिर टैलेंट दिखा, तेरे तो मार्क्स भी अच्छे हैं, ठीक है। सर बात ये हुई कि फर्स्ट वाले में मैंने स्क्रीन इन कभी कंसिडर ही नहीं किया और मैं बहुत स्विफ्टली स्क्रीन इन हो गई और उसके बाद टैट भी मेरा बहुत स्विफ्टली हुआ, तो सेकंड वाले में मैंने उसको अंडर एस्टिमेट करके छोड़ दिया। फिर वो चीज रिपीटर्स में वैसे भी वो चीज हावी हो जाती है क्योंकि ग्रुप भी बोलने नहीं देता और फिर तुम्हारे ऊपर भी अपना खुद का प्रेशर तो होता है ही है। तुम सबको जिनको भी स्क्रीन इन का डर है, प्लीज बोलना ही बोलना है। और स्टोरी अच्छी लिखनी है और मैथ और रीजनिंग के लिए उसके लिए वो संदीप सर का कोर्स देखो, काफी हाईली रिकमेंडेड कोर्स है वो। खुद प्रैक्टिस कर सकते हो, खुद ही, खासकर जो तुम सबको मैथ्स में अच्छे ही हो ताकि तभी तुम्हारा आपकट और सीडीएस का एग्जाम क्लियर्ड है, तो और बेटर बनाओ, ठीक है, ताकि ऑफिसर इंटेलिजेंस रीडिंग टेस्ट में स्कोर अच्छा हो, बिकॉज वो काफी कंट्रीब्यूट करता है स्क्रीनिंग के अंदर। काफी लोग बोलते हैं कि सिर्फ पीपीडीटी में अच्छा करना होता है। अगर सिर्फ पीपीडीटी में अच्छा करना होता हो तो टेस्ट क्यों करवा रहे हैं वो? उनको क्या फालतू मजा आ रहा है टेस्ट कराने के अंदर? देयर इज अ प्रॉपर रीजनिंग फॉर एवरी टेस्ट आउट देयर, चाहे वो इफेक्टिव रीजनिंग का टेस्ट है, लॉजिकल रीजनिंग का टेस्ट है, हर एक चीज का रीजन है, तभी वो वहां पर करवाया जा रहा है, ठीक है। तो नमिता तुम्हें, आई डोंट थिंक तो ये जो तेरी लास्ट टाइम प्रॉब्लम हुई वो अब होगी, बिकॉज इसको हमने काफी कोर्स में भी असेस करा है, ठीक है। अविनाश, एनीथिंग? यस सर, जैसा कि हमारा वो जो हॉबीज और इंटरेस्ट का जो कॉलम होता है, तो सर इंटरेस्ट में हम लाइक कुछ भी, अगर इंडियन ज्योग्राफी जैसे मेरा इंटरेस्ट है थोड़ा, तो सर वो मेंशन कर सकते हैं? इंटरेस्ट और अविनाश हॉबी में फर्क होता है। हॉबी तू हर दिन करता है और इंटरेस्ट है जब तुझे टाइम मिलता है तू करता है। जैसे तू इंडियन ज्योग्राफी, अब दिव्यांश बोल तो रहा था मैप ड्रॉ करवा लिया था उससे, ठीक है, उसमें इंटरेस्ट लिखा हुआ था इंडियन ज्योग्राफी जी सर। तो अब यू कैन आस्क हिम कि यार इंडियन ज्योग्राफी मतलब ये एनीथिंग अंडर द सन पूछ लेंगे ना, कुछ भी पूछ सकते हैं। अगर मान लिया जाए तुमने इंटरेस्ट में ट्रैवलिंग लिखा फॉर एग्जांपल, तो तुम कहाँ ट्रैवल करते हो, बट तुमने इंडियन ज्योग्राफी लिखा, वो भी तुम और आर्मी ऑफिसर और एयरफोर्स ऑफिसर को बोल रहे हो, यार वो बहुत घूम चुके हैं, वो तो फिर देखिए मतलब देन यू आर इनवाइटिंग ट्रबल, देन यू शुड बी रेडी टू आंसर। अगर नहीं आता तो अनकंफर्टेबल नहीं होना, जितना पता है सो पता है, और फिर प्रैक्टिस करो बेसिक। मतलब अगर इंडियन ज्योग्राफी और नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स के कैपिटल नहीं पता है तो फिर तो बेकार ही हुआ ना इंटरेस्ट तेरा। फिर बेसिक इंटेलिजेंस होनी चाहिए कि
बेसिक कैपिटल्स कहाँ है, लैटिट्यूड लॉटिट्यूड, कैप्रिकॉर्न कहाँ पर है, और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर का है। बेसिक ज्योग्राफी उतना पता होना चाहिए, इतनी डिटेल में तो नहीं घुसते हैं क्लियर है सर ये सब। हाँ ठीक है। अगर और वो सर सब है कॉन्फिडेंस भी थोड़ा मेरा कॉन्फिडेंस भी है मतलब, तो सर लिख सकता हूँ मैं उसको। अच्छा हाँ ठीक है, अगर कॉन्फिडेंस है, नॉलेज है, कॉन्फिडेंस से ज्यादा नॉलेज होनी चाहिए अविनेश। नॉलेज विल गेट यू टू Yes, sir. कॉन्फिडेंस, एंड इफ यू आर एक्चुअली डूइंग इट तो बिल्कुल लिखो बेटा, कोई दिक्कत ही नहीं है। सुमित हाँ सवाल पूछो। सर मैं कुछ पूछ लूं क्या? सर यस यस मैं कुछ पूछ लूं? हाँ जी, कोई कौन बोल रहा है? ये आवाज किसके से आ रही है? Anyways, सुमित कैन यू हेयर मी? Yes sir, I can hear you. सुमित क्वेश्चन पूछो। Sir, my question, sir, if I talk about the conference out, sir, in my psychology, sir, I found one mistake that was कि sir, 4 ऐसी picture थी sir, उनका background common था, like some boy, some man or some person was drowning into a river or a pond, and sir, my stories for all 3 was similar, like rescuing someone and all. So that was my tat वाला response. And then VAT, sir, VAT में क्या था कि सर VAT में भी तुम्हें कॉमन वर्ड्स मिले होंगे। हाँ सर, एक कॉमन वर्ड था, वो था मर्डर, और 2 वर्ड ऐसे थे जिसके मुझे एज अ पर्टिकुलर मीनिंग पता नहीं था, एक मेंड और एक सम अदर वर्ड्स, आई डोंट रिमाइंड दैट। तो सर उनकी वजह से मेरे 1-2 वर्ड्स गलत हो गए थे, मतलब रिस्पांस आया नहीं था ढंग से। सो दैट वाज VAT। आई गॉट योर क्वेश्चन। सुमित, जब तुम्हें सिमिलर पैटर्न की पिक्चर्स दिखती है, अभी जो मैंने ऋषिका का एग्जांपल लिखा, उसको 8 सिमिलर पिक्चर्स मिली है टैट में, वही सारा गांव वाला थीम था। जब सिमिलर पैटर्न की पिक्चर्स दिखते हैं तो देन दे आर टेस्टिंग हाउ गुड आर यू विद योर इमेजिनेशन। ठीक है, आपके ऑब्जर्वेशनल स्किल्स कितने हैं। अगर कई बार क्या होता है, एक वर्ड 3 बार दिखा दिया जाता है, चाहे वो मर्डर हो, केयर हो, ऑनेस्टी हो, हैप्पीनेस हो, मैरी हो, क्रिसमस हो, या कुछ भी हो, ठीक है, कोई भी दिखा देंगे आपको। जब भी आपको मल्टीपल टाइम्स वर्ड दिखा रहे होते हैं, वो ये देखते हैं डू यू हैव द क्रिएटिविटी और डू यू हैव द इमेजिनेशन टू राइट डिफरेंट थिंग्स। कि आपकी इमेजिनेशन वीक है। साइकोलॉजी में वो आपकी इमेजिनेशन और ऑब्जर्वेशन स्किल से देखना चाहते हैं कि सुमित इफ वन सी कि आपके ऑब्जर्वेशन कितनी है, अवेयरनेस कितनी है, और आप कल को अगर आप ऑपरेशन करने जाओगे, ऑपरेशन के 3-4 स्टेप्स होते हैं कि अगर ये फेल होगा तो प्लान ए फेल, तो प्लान बी तो प्लान सी। बट अगर आपके पास कोई प्लान ही नहीं है और हर ऑपरेशन को आप एक ही नजर से देखते हो, एक ही तरीके से, देन इट डजंट गो। तो जब इसीलिए आपको तुम्हारे केस में सुमित ऑब्जर्वेशन को ज्यादा बढ़ाना है, अवेयरनेस को ज्यादा बढ़ाना है। जब तुम घर से बाहर निकलते हो, चीजों को ऑब्जर्व करो, पेड़ देखो, पौधे देखो, ऑब्जर्व करके स्टार्ट मेकिंग पिक्चर्स। देयर आर मल्टीपल पिक्चर्स। अभी ये जो सीन है जो अभी सामने बैठा हुआ है, अगर ये फोटो ब्लैक एंड व्हाइट के अंदर आ जाए तो इसी ये एक जूम मीटिंग हो सकती है, ये इंडिया के टॉप स्टार्टअप के सीईओ की मीटिंग हो सकती है, ये द प्राइम मिनिस्टर माइट बी टॉकिंग टू चीफ मिनिस्टर्स फॉर द कंटेनिंग कोविड प्रोग्राम एंड कंटेनमेंट प्रोग्राम की मीटिंग हो सकती है। ये एक मीटिंग हो सकती है जहां पर एक्सेल शीट्स के ऊपर डेटा सेल्स मैनेजर से कलेक्ट करा जा रहा है कि कितनी सेल हुई है, बाइजू और अनअकैडमी की कितने कोर्स बेचे जा चुके हैं, बच्चों को किस तरीके से और लेकर आया जा सकता है। ये मीटिंग हो सकती है एक फार्मा कंपनी के अपने रिप्रेजेंटेटिव से कि रेमडेसिविर कितनी जल्दी लोगों तक पहुंचे जिससे कोविड को कंट्रोल करा सकता है। 7 थीम दे दिए मैंने तुम्हें, 7 to 8 थीम इस पिक्चर के, बैठे बैठे ये चाहिए उनको। ठीक है, अभी बैठे बैठे आई गिव यू 7 or 8 थीम्स एंड दीज आर नथिंग, आई कैन गिव यू 10 मोर। तो सुमित दिस इज व्हाट दे आर सीकिंग। अब और स्प्लिट सेकंड में दिए, ये भी नहीं मैं 1.5 मिनट से कुछ सोच रहा था, मैंने तो एग्जांपल के तौर पे दिए। तो ये क्रिएटिविटी सुमित लानी है। तो तुम अगर तुमने कभी किसी कोचिंग के किसी नोट्स को रेफर करा है या फिर तुम वो इंजीनियर्ड अप्रोच से जा रहे हो, तो सुमित उसको प्लीज हटा दे यार, वो वर्क नहीं करेगी। क्योंकि इंजीनियर्ड अप्रोच तभी वर्क करती है कि तूने 12 डिफरेंट पिक्चर, 12 तो 25 स्टोरी लटके गए और वहां पे ठूस दी और वो मैच हो गई, तेरी पर्सनालिटी से मिल गए, तो यू माइट गेट selected. Otherwise 99% I agree with you sir. The basic problem was with me at the time was sir someone told me कि टैट में जो रिस्पॉन्स होगा ना तेरा, वो तू अपनी लाइफ के अराउंड लिखियो, मतलब
if you ever met any situation in which you was like rescuing someone drowning and all, तो सर मेरा वही प्रॉब्लम मैंने फेस किया। टैट की बात कर रहा है, वैट की बात कर रहा है सर? टैट की बात कर। हाँ तो टैट की बात कर रहा है। नहीं, टैट वैट में नहीं होता, टैट में तो हो सकता है। अब ये नहीं है सुमित कि मान लिया जाए कि तुझे लाइफ के साहित्य में लिखना है तो सोचने में लग जाए, तुरंत आना चाहिए सुमित। ठीक है, मान लिया जाए कि एक ऑपरेशन है, हेलीकॉप्टर है, ऑपरेशन हो रहा है, तो वो सुमित तेरी लाइफ में कैसे होगा? वो तो तूने अभी करा ही नहीं है। गांव देहात के अंदर कोई सीन हो रहा है, अगर तू गांव देहात में तो 5 सारी की 12 स्टोरी वैसी नहीं हो सकती, 3-4 हो पाएंगी। ठीक है, मान लीजिए तू कभी गांव गया तो तूने कुछ देखा, ठीक है, तूने किसी लड़की को देखा या कोई लड़की 2 महिलाओं को देखा, तुझे अपनी मम्मी और किसी आंटी की याद आ गई, तो नॉट एवरी स्टोरी में वो जो लाइफ वाला फॉर्मूला है वो फिट होगा। हर पिक्चर में थोड़ी लग सकता है गाइस, वो किसी स्टोरी में तुम रिलेट कर पाते हो, बाकी सब में तो सुमित इमेजिन ही करना पड़ेगा। सो ये मत सोच के जाल कि 12 की 12 स्टोरी ऐसी ही बनानी है। 5 और 6 यू विल गेट अ डायरेक्ट जहां पर तू रिलेट कर पाएगा, एंड 3-4 यू माइट नॉट बी एबल, वहां पर तुझे इमेजिन करना पड़ेगा। बट वो इमेजिनेशन सुमित तेरी होनी चाहिए, विशाखा की या अनंत की इमेजिनेशन नहीं होनी चाहिए। ठीक है, सिमिलरली वैट के अंदर तू देखता होगा कि शुरू के 15-20 वर्ड तो अच्छे सेंटेंसेस होते हैं, 25-30 वर्ड के बाद तो फिर वो एकदम रेलगाड़ी बनती है और सबकॉन्शियस लिखता है। तो जो तेरा सबकॉन्शियस लिख रहा होता है वो चेक हो जाता है। इसीलिए जब तू घर पे प्रैक्टिस करेगा वर्ड्स की, टैट की, स्टोरीज की, वो तुझे हेल्प करेगा। उनको देख, उनको लिख, उनको एनालाइज कर। वंस भी जब हम कोर्स के अंदर अभी टैट थोड़े दिनों में पहुंच जाएंगे तो वहां पर तुझे थोड़ी हेल्प होगी कि मैं जब बताऊंगा। बाकी अभी तो तेरा एसएसबी नहीं है तो यू कैन चेक इट आउट फ्रॉम देयर। यस, ओके। हाँ भैया शैलेश, आप पूछो। भैया माइक तो अनम्यूट कर ले। हाँ सर मैं कह रहा था कि जो ग्रुप डिस्कशन होगा उसमें वो शील्ड और मास्क को उतारने नहीं देंगे। और सर जी एक और चीज है कि जैसे स्क्रीनिंग है तो जो फिश मार्केट बनेगा वो जनरली फ्रेशर्स में नहीं बनता, ये रिपीटर्स में ही बनता है। और सर लेकिन आप कह रहे थे कि यूट्यूब में भी यही कह रहे थे कि ग्रुप डिस्कशन में आपको इनिशिएट लेना है, तो सर सारे ही फर्स्ट इनिशिएट लेंगे तो सर वो होगा ना वो फिर फिश मार्केट वाली कंडीशन होगी। मैंने लेक्चर वो तो 2017 का यूट्यूब में का, वो तो 2017 का लेक्चर है मेरा। सर नहीं सर, और भी यूट्यूबर्स हैं वो भी सर एसएसबी के, वो भी ये कहते हैं कि इनिशिएट। सुनकर आए हो मेरे पास? सर वो तो पहले सुनता था ना सर, आपका तो बाद में पता चला था। ओके। और सर जैसे वैट आता है उस पर अगर कुछ ऐसे जैसे जवाब दे देने। यस सर। अब तेरा पहला सवाल है कि मास्क और शील्ड लगानी होगी, ठीक है, वो लगी रहेगी, ग्रुप डिस्कशन में लगी रहेगी, बिकॉज असेसर नहीं चाहते कि शैलेश आकर उनको कोविड दे दे, और असेसर भी चाहते हैं कि वो अपना कोविड शैलेश को ना दे दे, तो लगी रहेगी। ठीक है, अब तेरा दूसरा सवाल है कि क्या था कि फिश मार्केट रिपीटर्स में बनता है, प्रेशर में नहीं बनता है। ऐसा कुछ नहीं है, प्रेशर में चांसेस कम होते हैं क्योंकि हर एक कोई दूसरे की बात सुनता है और काफियों को एसएसबी के बारे में नहीं पता होता। रिपीटर्स में डेफिनेटली बनता है। इनिशिएट करना बहुत अच्छी बात होती है शैलेश की, इनिशिएट करना चाहिए, बट इनिशिएट आपको तब करना चाहिए जब आपके पास पॉइंटर हो। अब तू शैलेश ऐसे कर रहा था, टॉपिक मान लीजिए तू ग्रुप डिस्कशन है, जीटीओ का टॉपिक दिया हुआ है दैट इंडियन इकोनॉमी विल गो थ्रू आत्मनिर्भर, इंपोर्ट ओरिएंटेड और एक्सपोर्ट ओरिएंटेड, किसी एक लीड को चूज करना है तुमको। ठीक है, वहां पर तुम्हें जीटीओ साहब ने दिया, शैलेश तुमने बोला जेंटलमैन वी गॉट अ टॉपिक, फलाना फलाना टॉपिक बाय जीटीओ साहब एंड लेट्स स्टार्ट द जीडी। ये इनिशिएटिव नहीं है। इनिशिएटिव है जब तुमने बोला दैट वी नीड टू फोकस ऑन द आत्मनिर्भर कैंपेन एंड द मेजर पॉइंटर्स ऑफ आत्मनिर्भर कैंपेन व्हिच विल enhance in the Indian economy are the focusing on the export oriented economy, focusing on make in India। तो तुम्हें बेसिकली टॉपिक में घुसकर जब तुम 10 सेकंड 20 सेकंड 30 सेकंड अच्छे पॉइंट बोलोगे उसको इनिशिएशन बोलते हैं। ठीक है, वो जो आपके यूट्यूबर बोल रहे हैं, यहाँ पर बच्चे वहां पर करते हैं, काफी को कुछ पता नहीं होता, 2-3 पॉइंट पता होते हैं। और अगर तुम इनिशिएट ना भी कर पाओ उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होता। जो इनिशिएट करता है ये नहीं कि उसी के अच्छे, इट इज द कंटेंट विच विल मैटर। अगर कंटेंट तुम्हारा नहीं है, तुम इनिशिएट कर लो, फट्टा उठा लो, बल्ली उठा लो,
रोप डाल लो, रोप में लटक जाओ, कुछ नहीं होने वाला। Until unless you have content to write in the stories or content to write speak in the GD, you are totally useless। तो तुम एक बार जो एक डेड वेट होता है ना, वो फिर तुम बिल्कुल वो डेड वेट हो, ठीक है। एंड दे डोंट वांट डेड पीपल, दे वांट पीपल हु आर अलाइव। अलाइव बनने के लिए जो मैं बोलता हूँ, कंटेंट, कंटेंट के बाद कॉन्फिडेंस, सॉरी कंटेंट के बाद लैंग्वेज, लैंग्वेज के बाद कॉन्फिडेंस, कॉन्फिडेंस के बाद प्रेजेंटेशन, और प्रेजेंटेशन के बाद परफॉर्मेंस। ये 5 पैरामीटर्स है, ठीक है। तो सर लिख लेता हूँ सर इसको। अरे अरे वो मैंने दिया हुआ है कोर्स में भाई, कोर्स में है वो। ठीक है सर। वो कोर्स में है, रोज तो तू क्लास में आता है ना। यस सर, यस सर। तो वो 5 पॉइंटर लिखे तो रहते हैं, वो ऊपर ही लिखे रहते हैं। क्या बात कर रहा है? अब तू आएगा तो मैं कल वो स्लाइड खोल के रखूंगा, ठीक है। सर जी एक और चीज है कि जैसे आपने कहा कि स्क्रीनिंग में जो पीपीटी की नरेशन होती है, उसमें सर जो भी टेक्नोलॉजी है या फिर जो भी न्यू स्कीम्स है गवर्नमेंट की, वो सारी इंट्रोड्यूस करनी पड़ेंगी, तभी उनको एसेसर्स को लगे कि हाँ इसको नॉलेज है, ये रियल में प्रॉब्लम सॉल्व कर दे। जैसे अगर कोई सर रूरल एरिया है और उसमें अगर हम कोई किसान की नरेशन में तू नहीं सारी स्कीम नहीं डालनी है, ठीक है। नरेशन में वो सारी स्कीम नहीं डालनी है, वो जो नरेशन में वो ही करना है जो तुमने स्टोरी में लिखा है। जब हम पीपीटीटी पे पहुंचेंगे ना, जब हम पीपीटीटी में पहुंचेंगे तब मैं वो तुमको बताऊंगा। तुम अभी तुम्हें वो समझ नहीं आ रहा है। नरेशन में जो तुमने अपनी स्टोरी लिखी है, स्टोरी मान लीजिए तुमने कोई खेती की लिखी है, खेती के अंदर तुम्हारा जो हीरो है वो मान लीजिए कहीं से लोन ले रहा है, लोन में तुमने लिखा कि भैया खेती की लिखी है, या फिर तुमने लिख दिया वो कौन से व्हाट आर दोस लोन्स ऑफ बीजेपी यार, वो क्या बोलता है उससे, कौन सी स्कीम है उनकी, मुद्रा योजना सर। हाँ मुद्रा योजना। तुमने लिखा कि मुद्रा योजना से उन्होंने लिखा, अब उनको पता लग जाएगा ना, अवेयरनेस है कि मुद्रा योजना की बात कर रहे हैं। इतना ही बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। अगर तुमने मान लिया जाए तुम कोई ऑपरेशन में लिखा और तुमने हेलीकॉप्टर का नाम लिखा था, चिनूक वाज यूज्ड फॉर दिस ऑपरेशन, या अपाची वाज यूज्ड फॉर दिस ऑपरेशन, या फिर रफाल वाज यूज्ड, या फिर फलाना, या फिर ये वाली गन यूज करी जा रही थी कि AK-203 इंडिया में आई, या AK-47। आई मीन टू से तुम्हें स्टोरी में जो लिखा है वही नरेशन में बोलना है। ये नहीं कि नरेशन में 15 स्कीमें और ऐड कर दी। मैं वो कह रहा हूँ कि जो स्टोरी में तुम लिखोगे, जब हम शैली स्टोरी में पहुंचेंगे ना, तब तुम्हारे सवाल का जवाब तुम्हें मिल जाएगा। अभी के लिए तुम थोड़े कंफ्यूज हो गए, तो जब हम स्टोरी में पहुंचेंगे यू विल गेट द पिक्चर, ठीक है। भैया इसका अमन एनीथिंग? यस सर। सर मेरा एक डाउट है लेक्चरेट को लेकर। सर लेक्चरेट में बोलते हैं कि बच्चे जब वहाँ स्टेज पे जब बोलने जाते हैं तो हाथ पीछे होने चाहिए, अगर हाथ आगे होंगे तो जीटीओ पे गलत इंप्रेशन पड़ता है। तो सर इसके लिए ये सही है ये गलत है, यही पूछना था सर आपसे। यार हाथ का तो ज्यादा फर्क नहीं बोलते हैं कि सर छींक आ जाए तो भी गलत इंप्रेशन पड़ता है, छींक खांसी। क्या फालतू का मिथ है यार। देख यार, छींक तो तेरे कंट्रोल में अमन है नहीं, ठीक है। एक मिथ वो भी फैला था मेरे ख्याल से कि अगर तुमने छींक दिया तो वहीं से पकड़ के बाहर ले जाते हैं तुम्हें, ठीक है, कोविड के सेंटर। दीज आर ऑल स्टूपिड मिथ्स, ठीक है भैया। छींक तेरे कंट्रोल में है नहीं, ठीक है, वो तो नेचुरल है, तू थोड़ी कंट्रोल कर रहा है। और हाँ, हाथ जो है अगर तू हाँ कॉन्फिडेंटली आगे रख पीछे रख, उससे फर्क नहीं पड़ता यार। पीछे रख ले यार, जिसमें भी तू कंफर्टेबल है, हाथ पे नहीं। मुंह का जरूर कंट्रोल होना चाहिए, जबान की 3 मिनट में टॉपिक खत्म करना है। वो सुनने के लिए बैठे हैं। आप लेक्चरेट में हाथों का यूसेज कम करना, लेक्चरेट के अंदर और इंटरव्यूइंग ऑफिसर के सामने। अगर आप ग्रुप डिस्कशन में कोई पॉइंट को यूज करने के लिए हाथों का यूज करते हैं तो फिर भी सराहनीय की यू आर एम्फसाइजिंग, बट इट इज नॉट कंसिडर्ड गुड इन द इंटरव्यू एंड द लेक्चरेट, बिकॉज देन दे थिंक दैट यू आर नॉट वेरी कॉन्फिडेंट। बट ग्रुप डिस्कशन के अंदर बॉडी लैंग्वेज पर भी फोकस होता है। तो इन दिस केस अमन, जो भी पोजीशन में तू कंफर्टेबल है वो खड़े होकर प्रैक्टिस कर, हाथ पीछे कर ले। आई थिंक हाथ पीछे करके थोड़ा इजी रहता है, इफ यू आर फाइंड दैट, ठीक है। और ये सब बेकार है, छींक आ जाए इससे बाहर कर देंगे। लेक्चरेट के अंदर एक ही चीज नोटिस करी जाएगी कि आप बोल सकते हो कि आप बोल नहीं सकते हो, आपको टॉपिक की नॉलेज कितनी है, आप कॉन्फिडेंट कितने हो, आपके पैर तो नहीं हिल रहे हैं, आपका कितना अच्छा कंटेंट है। उसके लिए जो मैंने तुम्हें बताया है, तुम्हारा SSB पास में है, सिक्योरिटी कोर्स को कंप्लीट करो 1 या 2 बार, टॉपिक्स के बारे में अखबार पढ़ो, हिंदू क्लासेस देखो, अपना अच्छा कंटेंट बनाओ, बोलो, ठीक है। दैट विल हेल्प यू, ठीक है। अविनाश? यस सर, जैसा कि मेरा भी वही सेम प्रॉब्लम है। मैं जब प्रैक्टिस करता हूँ वो इंटरव्यू की और वो जो लेक्चरेट की वगैरह, तो मेरा हैंड मूवमेंट से हो रही है थोड़ा। वो थोड़ा कंट्रोल करनी पड़ेगी। GD तक तो सही है, वो सबकी होती है।
ठीक है, वो थोड़ा कंट्रोल sir. करनी पड़ेगी और कोई तरीका नहीं है। पहले 10 होती है, 10 से 8 करो, 8 से 6 करो, इट विल हैपन। ठीक है, इट्स वेरी एंड और एक हाँ बोलो सर, और एक प्रॉब्लम है जैसे कि ये जो सिक्योरिटी टॉपिक्स है कुछ लाइक हमारा वो जो यमन क्राइसिस और वो जो कुछ क्राइसिस वो जो है मतलब सीरिया उनमें यमन मतलब क्राइसिस। थोड़ा क्या सर, सीरिया सर क्लियर है, लेकिन यमन क्राइसिस और कुछ वो जो है टॉपिक्स तो वो मतलब याद नहीं हो रहे थोड़े, हाँ मतलब ठीक है, यमन बोलने में क्राइसिस थोड़ा तो पूछा प्रॉब्लम भी हो नहीं रही है। जाएगा, जितना समझ है उतना बता देना। देखिए यमन क्राइसिस के चांसेस Yes, sir. बहुत कम है, दे आर मोर इंडिया सेंट्रिक। यमन अभी तो इतना न्यूज में भी नहीं है। ठीक है, अभी के हिसाब से तो ज्यादा न्यूज में, चाहे वो खालिस्तान हो, गलवान हो, पाकिस्तान हो, ईरान इशू हो, JCPO है, जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन, जो करंटली 6-7 महीने में है, वो आप कर सकते हो। एक मिनट रुकिए। ठीक है, Yes, sir. Naveen, any question? हाँ हाँ yes, Praveen, any question? Hello, am I हाँ audible? बोलो। Sir, coming to the academics, I have always scored above 85%, be it graduation, be it 10th standard. But in my 12th standard, there is a drip. So In your 12th उसमें क्या standard? करना है? अगर थोड़ा ड्रॉप है सर ना, मतलब 71.2% है, अच्छा ठीक। because I scored only 36 in maths. तो उसमें क्या करना है? अरे यार अगर कुछ पूछते हैं 36 तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, 33 थोड़ी है तेरे, 3 मार्क्स ज्यादा ही है पास मार्क्स से। अच्छा ठीक है, हाँ सर वही है बस। ठीक है, अब देख तेरे ऑब्वियसली वो 36 पे तेरे से पूछेगा कि टीचर के साथ प्रॉब्लम थी, तुम में प्रॉब्लम थी, ठीक है, ये मैथ्स में नंबर कम क्यों आए, दीज आर द क्वेश्चंस यू नीड टू गेट प्रिपेयर्ड प्रवीण। ठीक है, अब जैसे कि तेरे मार्क्स कम आए, अभी तूने इंजीनियरिंग करी है, ग्रेजुएशन करी है? नो सर, सिंपल ग्रेजुएशन करी है, BSc जूलॉजी। और BSc में कितने मार्क्स अभी थे? आई एम इन माई मास्टर्स सर। ग्रेजुएशन में 80.04 है। कितने? 80.04। यार तुम्हारे ग्रेजुएशन में कैसे 80% आते हैं यार? मेरे तो 53 बन पाते थे ग्रेजुएशन में। हाउ डू यू स्कोर? नहीं सर आते हैं, अब मैंने पढ़ना शुरू कर दिया ना, अभी पोस्ट ग्रेजुएशन में भी मेरे 83 है, मतलब लास्ट सेमेस्टर, तो पढ़ना शुरू कर ऋषिका दिया। का इंटरव्यू ले रहा था, ऋषिका की ग्रेजुएशन में थे 97%। मैंने कहा भाई 10th की CBSE की सिलेबस थी क्या तुम्हारी? 97% ग्रेजुएशन में। ठीक है, हाउ डू यू पीपल स्कोर सो मच मार्क्स यार? एनीवेज प्रवीण यार, तेरा कोई केस दिया है, अगर तेरा ड्रॉप हुआ है तो तेरे ग्रेजुएशन में इंक्रीज हो गए और मास्टर्स में तेरे को मैथ्स में फंसाने की कोशिश करेगा, मैथ्स में नंबर क्यों आए, और जो भी रियल मिस्टेक है उसे एक्सेप्ट कर लियो और फिर बताइए आगे चलकर आई स्टार्टेड वर्किंग ऑन दिस, मैथ्स में नंबर क्यों कम है, व्हाट आर द जेन्युइन रीजंस फॉर इट, embrace the negativity of it and give a desirable answer कि भैया मैंने यहाँ पर गलती करी, क्यों गलती थी। किसी और पे मंडियो मत, जो एक्चुअल सर्कमस्टांसेस थे, चाहे वो घर के सर्कमस्टांसेस हो, टीचर के साथ हो या पर्सनल रीजंस हो, वो डिक तो करेगा ही करेगा। वो बेसिकली देखना चाहेगा कि अगर मार्क्स कम आए उसके कारण क्या थे, और कारण को समझने के बाद क्या प्रवीण ने उन चीजों को समझा और जिंदगी में आगे मेहनत करी, और तेरे ग्रेजुएशन के मार्क्स उस बात को काफी सपोर्ट करते हैं कि ड्रॉप नहीं आया, यू हैव पिक्ड इट अप, सो इट शुडंट बी सो मच ऑफ अ प्रॉब्लम। ओके प्रवीण? यस सर, थैंक यू सर। घबरा मत उसमें, बस उसको ना और ध्यान रखियो प्रवीण, उसको ऐसा मत सोच कि तू ये सोच के जाइए मुझसे पूछे मेरे 36 मार्क्स क्यों आए, ये सोच के मत जाइए नहीं पूछे, ये सोच के जाइए पूछे और मैं बताऊंगा मेरे 36 मार्क्स क्यों आए and how it has prepared me to do better in life. That 36 marks has always propelled me that I will be doing better and better in life and it gave me a lesson. ठीक है, उस तरीके से सोच के पूछे ही पूछे मुझसे इसके बारे में। Yes sir, just 15 days prior to my board exams I was operated for appendicitis, but मैं बहाना नहीं दूंगा, मैं अपना mistake accept कर लूंगा। सर मेरे मार्क्स कम आए थे and sir at the but sir not giving any excuses, I was also operated at that point of time. It's not an excuse but this was the health condition. पॉइंट को जरूर मेंशन करियो बट ये जरूर बोलियो ये एक्सक्यूज नहीं है सर, ये मेरी बॉडी की हेल्थ कंडीशन थी। ही शुड नो अबाउट इट, तेरी मेंटल कंडीशन क्या थी, हेल्थ कंडीशन क्या थी, नंबर क्यों कम आए वगैरह वगैरह, ये सबको क्लियर है ना।
झूठ नहीं बोलना है, बट जो रियलिटी है चाहे वो तुम्हारी जिंदगी की थी वो बतानी है वहां पर। अगर इस टाइप का प्रवीण टाइप का कोई इंसिडेंट है जो तुम्हें लगता है वो पूछेगा, और जहां पर भी तुम्हें लगता है कि ये मेरा ग्रे एरिया है, नेगेटिव एरिया है, उस पर स्ट्रॉन्ग करना है अपने आप को। ये पूछे मुझसे ये बात, ये पूछे कि भैया मेरी लाइफ में प्रॉब्लम क्यों है, ये पूछे कि अगर पापा मम्मी के साथ ये प्रॉब्लम थी तो क्यों थी। उसी को तो प्रिपेयर करना है, उसी के लिए जा रहे हो, छुपाना नहीं है, उसे डट के सामना करना है। लेट हिम आस्क ना, तभी तो तुम अपनी हीरो स्टोरी के टैग के हीरो बनोगे। चाहे प्रवीण का नंबर कम आए तो आज 86% ला रहा है, 80% ला रहा है। सिमिलरली विशाखा इस बात पे नहीं कि मेरा 3 बार सीडीएस नहीं निकला, 3 बार सीडीएस नहीं निकल के मैं लाइफ में क्या सीखी, ठीक है, कि सर मुझे और तैयारी करनी है और तब ये निकला। तो यू डोंट हैव टू हाइड, यू हैव टू एक्सेप्ट सर आई वाज फेलिंग, दीस वर द प्रॉब्लम्स, आई स्टार्टेड वर्किंग अपॉन इट एंड दिस इज व्हाट आई अचीव्ड। यस सर, थैंक यू। ठीक है, ओके, एक मिनट। मैं सुमित तुम्हारा ही मैसेज देख रहा हूँ। सुमित जो तुमने स्टोरी लिखी और जो बोली वो डिफरेंट है। यस सर, यस सर। तो फिर तो होना ही नहीं था ना भाई। यू कांट सर डू बट दैट। व्हेन आई तुमने जो स्टोरी लिखी और जो बोली वो कैसे डिफरेंट हो गई? सर बट व्हेन आई केम आउट फ्रॉम द हॉल आई थॉट कि मैंने ब्लंडर कर That दी। is irrelevant. What you have written and what you are saying. तुमने तो मानसा वाचा कर्मणा की ऊपर आग लगा दी घी डालकर। अब सुमित ने क्या करा, जो स्टोरी लिख कर आया था पीपीडीटी में और जो वहां पर बोली वो दोनों ही अलग कर दी इसने। सुमित दिस इज स्किज़ोफ्रेनिया बोलते हैं, स्प्लिट पर्सनालिटी। तो दिस कांट बी डन। मानसा वाचा कर्मणा, व्हाट यू थिंक, व्हाट यू से एंड व्हाट यू डू हैज टू बी सेम। अगर तूने वो देखा था कि तूने वो अरे यार वो हेलमेट से अब वो जा चुका था ना, स्टिक टू द स्टोरी विच यू हैव रिटन। यू कांट चेंज योर स्टोरीज लेडीज एंड जेंटलमैन। आपने जो स्टोरी लिखी है आप वही बोलेंगे। अगर सुमित अब तू ऐसे बदले, सुमित यू हैव टू जॉइन द कोर्स यार। बहुत ज्यादा ग्रेव मिस्टेक है भाई, ये बहुत ही ज्यादा ग्रेव मिस्टेक। मतलब इस पर तो सीधा ही रिजेक्शन है यार, कि जो तू लिख कर आया है और जो तू बोल रहा है वो मैच ही नहीं करेंगी। वहां पर तूने अपने जैसे कि जो तूने मुझे मैसेज करा है उसके अंदर तूने स्टार्टिंग के अंदर एक इंजर्ड पर्सन को रेस्क्यू करा और दूसरे वाले में तूने सिक्योरिटी की स्टोरी बनाई, राइट? यस सर। हाँ तो ये तो नहीं चलेगा ना सुमित, कैसे चलेगा? किसने बोला था तुम्हें ये करने के लिए? किसी बंदे ने क्या, किसी कोचिंग ने बोला था कि अलग स्टोरी बोल सकते हो, चेंज कर सकते हो, कि खुद ही करा? नहीं सर, एग्जैक्टली क्या होता है कि लास्ट टाइम भोपाल गया था तो उन्होंने मतलब पीपीटी की जो पेपर्स होते हैं ना उनको कंसीडर नहीं किया था। दे वाज नॉट हैविंग दैट ड्यूरिंग द असेसिंग जीडी मतलब नरेशन के टाइम पे। Similarly, when I went for this Kapurthala, they was having the paper in their hand and I was narrating and they was looking at my face कि ये बंदा बोल क्या रहा है, because they was writing the action of the story on a piece of a paper. They told you that they will not be reading stories? Sir, they didn't told, but this time they was having the paper sheet because Kapurthala का केस वो हुआ था ना corruption का just बाद sir, they was having all the things very regular sir, सब चीज मतलब जब वो करप्शन हो रहा था तभी तुम्हारा एसएसबी चल रहा था? हाँ सर, मतलब फर्स्ट बैच मेरा ही था आफ्टर जो सीबीआई की जो रेड पड़ी थी उसके बाद। चलो यार, अब मुझे तो इतना कपूरथला का उस पर तो हम क्या ही कर सकते हैं, सो लेट इट बी। बट ये जो तुम अगर कर रहे हो, अगर ये तुम नॉर्मल एसएसबी में भी करते तो तुम्हें भारी करते। यू कांट चेंज योर स्टोरीज, व्हाट यू राइट यू हैव टू से। एंड सुमित आई विल हाईली रिकमेंड यू टू जॉइन द कोर्सेज यार, बिकॉज तुम्हारे बेसिक्स अभी ठीक नहीं लग रहे हैं मुझे। जो तुम कांड करके आए हो यार एसएसबी के अंदर की, जो तुम लिख रहे हो और बोल रहे हो, दे कांट बी डिफरेंट बिकॉज यू आर डिस्ट्रॉइंग द प्रिंसिपल ऑफ मानसा वाचा कर्मणा। ठीक है, यू आर डिस्ट्रॉइंग द 3 बेसिक प्रिंसिपल्स जिस पर पूरा का पूरा एसएसबी बेस्ड है। सो यू कांट डू दिस, दिस इज अ ह्यूज ब्लंडर। मतलब ये उससे भी ज्यादा ब्लंडर है कि जब कोई कॉमन स्टोरी किसी और की, तुम अपनी कॉमन स्टोरी बोल दो। तुमने अपनी पर्सनालिटी को चेकमेट कर दिया है ना यहाँ पर। ठीक है, सो एनीथिंग एल्स?
नमिता? सर डाउट तो नहीं है, लेकिन बस एक ये चीज बार बार हो रही है कि क्योंकि ये जॉब चल रही है साथ साथ, और अभी जैसे थर्सडे को एसएसपी है एचपी में सर, सॉफ्टवेयर इंजीनियर। सॉफ्टवेयर एचपी में। एचपी ह्यूलेट पैकार्ड। हाँ, तो एचपी Yes, पर sir. तुझसे प्रोजेक्ट डेडलाइंस, प्रोजेक्ट्स पे क्या काम कर रहा है, लीड रोल्स क्या कर रहे हैं, तुझे इस पर पूछा जाएगा। तुझसे वो कॉलेज वाले नहीं पूछ रहे ज्यादा, तुझसे प्रोजेक्ट लीड रोल्स और इन सब पे अच्छी तरह काम कर लियो, मतलब सॉलिड लिखे कर लियो, प्रोजेक्ट लीड रोल्स जो तूने प्रोजेक्ट टाइम पे खत्म करे, क्या प्रोजेक्ट पे चैलेंजेस आए, चैलेंजेस को कैसे टैकल करा, और उसके बाद तेरा बैकअप ऑप्शन तो ऑलरेडी है। और एचपी के बाद अगर आर्म्ड फोर्सेस तेरा नहीं हो, व्हाई डू यू वांट टू जॉइन आर्म्ड फोर्सेस, ऑलरेडी यू आर इन अ सॉफ्टवेयर कंपनी। अगर आर्म्ड फोर्सेस नहीं हो पाता तो व्हाट आर यू प्लानिंग टू डू। अगर वो बोले कि गवर्नमेंट सर्विसेज के अलावा, तो ह्यूलेट पैकार्ड से लेके तू एप्पल की कंपनी में कैसे जाने वाली है या फिर किसी भी कंपनी में जाने वाली है, उसकी स्ट्रैटेजी तैयार करके रखियो, बिकॉज दे वांट टू सी इन योर हाइंडसाइट हाउ मच यू प्रिपेयर्ड फॉर द फ्यूचर आल्सो। और तेरे केस पे जो भी वर्किंग कैंडिडेट्स होते हैं उनको बहुत ज्यादा एडवांटेज होती है, और तू एक टॉप क्लास मल्टीनेशनल कंपनी में काम कर रही है, ठीक है, तो उनमें वो उनको सर, लेकिन सबसे बड़ा चैलेंज अभी इस टाइम में ये आ रहा है कि वो जो पीस ऑफ माइंड होता है एक दिन पहले एसएसपी के, वो जा चुका है, क्योंकि पूरा काम और फिर वेडनेसडे तक आई एम नॉट टेकिंग लीव, तो थर्सडे आई एम टेकिंग लीव द डे व्हेन आई हैव एसएसपी। तो वो होता है ना कि पीपीटी से पहले या कोई भी एग्जाम के पहले तुम्हें पीस ऑफ माइंड होना चाहिए कि जब तुम स्टोरी लिख रहे हो तो यू शुड बी इन दैट मोड ऑफ एसएसपी, बट वो चीज अटेन नहीं हो पा रही है क्योंकि यार, तो जो तू काम कर रही है, काम यू आर अ वर्कaholic कैंडिडेट। जब तू वहां पर भी बताएगी सर कि मैं तो सर अपनी जॉब के साथ ही मैं सारी मेहनत कर रही थी, तो दिस वुड बी हेल्पिंग यू आउट फर्स्ट। सेकंड, जो तू अपना काम कर रही है, काम के नेचर के अंदर, चाहे ह्यूलेट पैकार्ड का काम है, दिस इटसेल्फ इज गिविंग यू अ लॉट ऑफ रैट आइडियाज, स्टैट आइडियाज और लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस, ठीक है। ये तुझे कॉन्फिडेंस दे रहा है, और ये जरूरी नहीं है कि तेरे को 2 दिन की ब्रेक मिलनी चाहिए, 3 दिन की ब्रेक मिलनी चाहिए। तू एक वर्किंग कैंडिडेट है। वर्किंग कैंडिडेट को बहुत अलग नजर से देखते हैं कि यार इसके पास ऑलरेडी एक ऑप्शन है। जब तू 2019 में गई थी तब भी तू वर्किंग कैंडिडेट थी? यस सर। कितना टाइम हो गया था? तभी एचपी में ही थी? हाँ, ठीक है, तो आई डोंट थिंक सो, इतना ज्यादा मत सोच। और जब तू ट्रेन में जाएगी तब यू कैन रिलैक्स ना, ट्रेन या फ्लाइट। सर बैंगलोर ही है। और तू बैंगलोर में ही है? यहीं है। हाँ, सही है। यहीं है। ठीक है, तो कितना दूर है? सर ऐसे कुछ 20 किलोमीटर होगा यलंका से वहां तक, एसएसपी सेंटर। यलंका से एसएसबी सेंटर तक, ठीक है। तो यू नो कन्नड़ा? हाँ सर, समझ लेती हूँ। सही है। बैंगलोर में तो बहुत सारे लोग हैं यार, ठीक है, फिर तो पास में घूमते घूमते चली जाइयो, ठीक है सर। वही तो वेंसडे को एक कोशिश कर कि तू दोपहर में निकल सके इमरजेंसी बोलकर। तो बट ऑफिस जाना पड़ रहा है तुमको? अभी भी जाना नहीं पड़ रहा सर, घर में इतना काम करा रहे हैं, वो वर्क फ्रॉम होम कुछ ज्यादा ही एक्सटेंड हो गया, रात तक काम चल रहा है। तो बोल देना मैं बीमार पड़ गई, लूज मोशंस हो गए, डायरिया हो गया, कुछ भी, बस तू मतलब वेंसडे के 12 बजे के आफ्टरनून से रिलैक्स करना, नेटफ्लिक्स पे पिक्चर देखना, ठीक है? ठीक है। शाका, एनीथिंग? यस सर, मेरा क्वेश्चन, मतलब मेरी प्रॉब्लम ये है ना कि मैं जीडी में अपने पॉइंट्स नहीं रख पाती। तू नहीं रख पाती? रिलेट नहीं कर पाती आधी बार। तो मना करते रखने से? सर मना नहीं करते, लेकिन फॉर एग्जांपल जैसे मैंने और 4 लोगों ने इकट्ठा बोलना स्टार्ट किया, वो तो एंड तक पहुंच जाएंगे, मैं बीच में रुक जाती हूँ कि पहले उनको मौका दे देती हूँ। ये तो पूछ रहा हूँ क्यों? अब तो 45 मिनट्स का हाईवे है मेरठ से दिल्ली का, तू जल्दी पहुंच सकती है दिल्ली, ठीक है? तो बाद में फिर मेरे को कोई चीज बहुत बुरी लगती है, गुस्सा भी आता है खुद के ऊपर कि विशाखा बोलना था, मैं तब बोल नहीं पाई। हाँ, तो वो अब सर रुक जाती हूँ मैं जीडी में पॉइंट। हाँ, तो वो रुकना नहीं है, बोलते रहे। इसके लिए तेरे को कॉन्स्टेंटली बोलने की प्रैक्टिस करनी है, ठीक है? ठीक है, इसका, ये तेरी प्रॉब्लम का सोल्यूशन सिर्फ तू है। यू हैव टू गेट बेटर पॉइंट्स एंड स्पीक मोर। इसका कोई इंजेक्शन नहीं है विशाखा, जो तेरी प्रॉब्लम है, ठीक है? तू अगर सोच रही है कि मान लिया जाए तेरे साथ ये सारे लड़के हैं और नमिता यहाँ जीडी हो रहा है, तुझे क्या लगता है बोलेंगे ओके विशाखा नाउ इट इज योर टर्न, प्लीज स्पीक? ऐसा कोई नहीं करने वाला विशाखा। ग्रैब करना है और कंटिन्यूअसली बोलना है, ठीक है? यू हैव टू। और बीच में, ठीक है, अगर ज्यादा ही हो रहा है तो बोलते चेस्ट नंबर 26, लेट मी जस्ट कंप्लीट माय पॉइंट, और फटाक से कंप्लीट करके खत्म करना है, ठीक है? थोड़ी स्पीड लेके आनी है, और वो जो फ्लुएंसी दिमाग में चल रही है उसको जबान से प्रस्तुत करना है। इसके लिए तू इंडिविजुअली सॉलिड लिखे कर, जैसे कि तू रोड पे चल रही है, छत पे घूम रही है,
टॉपिक के बारे में सोच, अपने से बात कर, अपने आप से काउंटर कर, अपने आप से कर। ये सोल्यूशन विशाखा तेरे में खुद आएगा। इसका कोई स्टैंडर्ड फॉर्मूला नहीं है, इसकी स्टैंडर्ड फॉर्मूला है प्रैक्टिस, की प्रैक्टिसिंग। अब तू ये बता, आज तुझे ये प्रॉब्लम पता चली है मेरी है, अगर तू ये जीडी करती नहीं तो तुझे ये प्रॉब्लम सीधा एसएसबी में पता लगती ना। जी सर। ठीक है, अब ये प्रॉब्लम पता चले, कंटिन्यूअसली फाइट करो इसके ऊपर। ठीक है guys, this session was helpful for you all guys. Definitely Yes sir. sir, बहुत ज्यादा। Yes sir. बहुत ज्यादा सर। थोड़ा बहुत सर। ठीक है, it is helping you out in understanding the things, जो मैं कोशिश कर रहा हूँ। Yes sir. ठीक है, तो भी हम इसको और भी करेंगे आने वाले दिनों के अंदर। और तुम सब ग्रुप पर अगर कोई स्पेसिफिक इशू है तो तुम मुझे मैसेज कर देना है, बता देना कि ये है, जो यहाँ नहीं बोल सकते आप लोग। बट अगेन द सेम पॉइंट इज दैट, जो मैंने आपको 5 पैरामीटर्स बोले, कंटेंट पे काम करिए, कंटेंट के बाद नेक्स्ट काम होता है आपका लैंग्वेज, लैंग्वेज के बाद है आपका काम कॉन्फिडेंस, प्रेजेंटेशन, परफॉर्मेंस। इन 5 पैरामीटर्स पर काम करिए। अगर इसमें से शुरू के 2 पैरामीटर्स वीक है, कंटेंट और लैंग्वेज, तो एसएसबी में बहुत दिक्कत होती है। आप में से किसी किसी के पास ये दोनों होंगे, ठीक है, बट जैसे दिव्यांश और नमिता की मैं बात करूँ, आनंद की बात करूँ, इट्स नॉट अ सो मच प्रॉब्लम फॉर यू कि तुम एसएसबी जा चुके हो। लैंग्वेज का इतना इशू नहीं है, कंटेंट का इतना इशू नहीं है, बट उसकी तुम्हारे लिए प्रेजेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है दिव्यांश। जैसे दिव्यांश तेरे साथ मुझे इतनी प्रॉब्लम लगती है कि तेरे को ना स्ट्रीमलाइनिंग करनी है थोड़े थॉट्स की। दिव्यांश में स्पेसिफिकली कर रहा हूँ, तो स्ट्रीमलाइन कर अपने थॉट्स को, यू कैन गेट रिकमेंडेड। स्ट्रीमलाइनिंग करनी है थॉट्स की, और कोशिश कर, मतलब अगर पॉसिबल है तो मेरा वो पुराना कोर्स देख, बिकॉज तू ना छोटी छोटी गलतियां कर रहा है, वो छोटी छोटी गलतियों को करेगा, यू विल एक्सेल। जैसे तूने मुझे जीटीओ में बताया कि आई वाज ट्राइंग टू गिव आइडियाज, एटलीस्ट यू आर ट्राइंग टू गिव आइडियाज। आधों के पास तो वार्ष में आइडियाज ही नहीं होते हैं, ठीक है, तो दूसरों को कॉपी करते रहते हैं। और जहां तक मुझे लगता है दिव्यांश, यू आर नॉट अ कैंडिडेट जो दूसरों के कॉपीड आंसर्स बोल सकता है। So definitely not. है ना, तो तू कोशिश कर, ट्राई टू डू दैट 1 month थिंग, ठीक है। और अनंत, मैं तुझे काफी बार बता चुका हूँ कि यू हैव इट इन यू, बट यू जस्ट नीड टू बिकम कॉन्फिडेंट। इस बार तेरे को अनंत ये है कि मैं रुकूंगा ही नहीं, मुझे बोलना ही बोलना है। व्हाट मे कम, आई विल टॉक, आई विल से, आई विल कॉन्कर। ठीक है, किसी से दबना नहीं है। सेम गोस फॉर नमिता, ठीक है, विशाखा, कंटिन्यूअस प्रैक्टिस, एंड Aman and Avinash, same goes for you guys. Anish, anything else want to ask? No. Guys, thank you very much. I hope the session was helpful for you guys. हम आगे भी करते रहेंगे आप सब लोगों के लिए। Thank you. और वीडियो वगैरह प्रैक्टिस करते रहिए अपने एंड के ऊपर। धीरे धीरे हम कोर्स में आगे बढ़ेंगे, ठीक है। ओके, वन मोर, एक मिनट, ये कौन है? राजेश, who is राजेश? ठीक है, I think nobody is coming. Take care guys. Thank you. Jai Hind. Yes sir. जय हिंद सर। थैंक यू सर, जय हिंद सर। थैंक यू सर।